Welcome to Godcast, presented by Swastika Films. I am Utkarsh Tokral, a filmmaker from New Delhi, who embarked on this cinematic journey in 2008, creating music videos and short films. My passion for storytelling led me to the London Film School, and upon my return, I founded Swastika Films, where we craft ads and award-winning films that blend the lines between dream and reality. Today, we launch our first season dedicated to the intricate world of filmmaking. We'll be diving into discussions with a variety of filmmaking professionals, from the independent scene to those thriving in the commercial hustle of Mumbai's film industry. Each episode aims to shed light on the unique journeys, struggles, and successes of these creative individuals. This season is for anyone who dreams for creating their own films or is fascinated by the process of bringing stories to life. Whether you're a budding filmmaker or a seasoned enthusiast, join us as we uncover the real experiences of indie filmmakers and discuss practical advice for navigating both independent and commercial filmmaking in India. So stay tuned as we explore these compelling narratives, connect with incredible talents, and discover what it truly takes to make a film resonate with audiences. Let's roll sound, camera, and action with Godcast. Godcast. तो यार मेरा नाम उत्कर्ष टुकराल है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं फिल्म मेकर हूँ। स्वास्तिका फिल्म्स मेरा स्टूडियो है और हम एड्स बना रहे हैं पिछले 10 साल से। साथ में हमारे काफ़ी प्रोडक्शन स्टूडियोज़ भी होते हैं जो हम रेंट पे देते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी है। बेसिकली फिल्म मेकिंग के सारे एरियाज हम कवर करते हैं एंड आई हैव डेलिबरेटली डन माय बिजनेस दैट वे सो दैट it basically helps me also make more movies. If I have all the assets, it helps make better movies. Better timelines are also done for client in that way, because that's what a passion is supposed to do. You should be so passionate that nothing is left for you to explore. That I think we have done now. Filmmaking एक प्रोसेस है और मेरे ख्याल से हर क्रिएटिव काम एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस में पहली चीज तो यही होती है कि आपको करना क्या है, आपका आइडिया क्या है। जब तक वो आइडिया आपको क्लियर नहीं है या आप आइडिया किसी को शेयर नहीं कर सकते, तब तक आप उसके लॉजिस्टिक्स क्या ही एक्सप्लोर करोगे। तो पहला चीज तो आइडिया ही होता है हमेशा। आइडिया मतलब इतना क्लियर होना चाहिए कि आप किसी को एज अ स्टोरी सुना सको। सो व्हेन यू हैव दैट स्टोरी, व्हेन यू हैव दैट आइडिया, बेस्ड ऑन दैट योर स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज डिसाइडेड। अब एक प्रोडक्शन बनाने के लिए आपको पहले तो टीम चाहिए। वो टीम ने क्या काम करना है वो आपकी स्क्रिप्ट के बेसिस पे ही आता है। सो अगेन कंसेप्ट इज द पैरामाउंट। उसका जेनेसिस प्रोडक्शन इस प्रोसेस का इज योर कंसेप्ट। वंस यू हैव द कॉन्सेप्ट देन द आइडिया इज बेसिकली हाउ टू टेक दैट कॉन्सेप्ट टैंजेबल। बाय टैंजेबल आई मीन आप उसको छू सको, देख सको। तो यही प्रोसेस है। पहले आप उसको आइडिया को वर्ड्स में लिखते हो, फिर आप उसको स्टोरी बोर्ड बनाते हो कि हाँ एक ड्राइंग्स बन गया, हम उसको देख पा रहे हैं। फिर आप उस ड्राइंग्स के बेसिस पे जगह ढूंढते हो, जैसे आपको शूट करनी है। आपको जगह मिलती है, नहीं मिलती, आप उसको क्रिएट करते हो अगर नहीं मिलती वैसी जगह। उसके बाद उस स्टोरी बोर्ड में जो आपने एक्टर्स रखे हैं वो आप उसकी कास्टिंग करते हो। आप कोशिश करते हो जैसे आपने इमेजिन किया वैसे ही आप लोग कास्ट करो। फिर उसके बाद जो आपने शॉट्स बनाए हैं वो अचीव करने के लिए आप एक कैमरा टीम हायर करते हो। उसके लिए आप एक इक्विपमेंट हायर करते हो ताकि वो सारे शॉट्स आए। आपके लिए जो उसके लुक के लिए जो लाइट्स चाहिए वो हायर करते हो। फिर आप शूट करते हो। जब आपका शूट हो जाता है तो उसके बाद आप उस फुटेज को एडिट करते हो। एडिट करने के बाद आप उसमें वीएफएक्स करते हो, ग्रेड करते हो, टाइटल्स बनाते हो, म्यूजिक बनवाते हो ओरिजिनल। तो बेसिकली फिल्म मेकिंग इज बेसिकली फ्रॉम आइडिया टू व्हाट यू सी इन द एंड। उसके स्टेजेस है। हर स्टेज में आपको कुछ काम करने हैं ताकि अगला स्टेज शुरू हो। अब ये काम करते हुए मेरे ख्याल से 11 साल हो गए। सो आई थिंक मैंने बहुत केसेस ऑफ फिल्म मेकिंग देख ली है फॉर मी टू नो कि सब में क्या एक्सपीरियंस रहेगा। सो या आई कैन हेल्प यू विद एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आते हो, आप कहते हो कि मेरे को एक ऐड बनानी है। तो सबसे पहले तो मैं किसी क्लाइंट से यही मांगता हूँ कि यार कि मेरे को एक रेफरेंस दिखा दो। यार एक फिल्म चाहे वो यूट्यूब में किसी भी ब्रांड की हो जो आपका कॉम्पिटिटर है, एनीथिंग,
show me that, because then I'll get to know कि what is your expectation. आप अपने expectation के हिसाब से sample ढूंढोगे, right? कि this is what I'm looking for in terms of quality. So based on that, I know कि कितना खर्चा हो सकता है. And first thing is always budget. We'll discuss budget straight away. If you want this, this is what it will take. And then if the client really wants it, he'll go for it. Otherwise, you can always share different samples. If that's not your budget, as per your budget, ये हो सकता है. So once that is aligned, then you start making then you start the process of filmmaking. First is to align this part, what is expected and how much it will cost. मैं अपनी ना आपको अपनी पूरी इनिशियल जर्नी बता देता हूँ कि हाउ आई स्टार्टेड टू थिंक दैट आई कैन बी अ फिल्म मेकर एंड हाउ इट लेट मी टू डिसाइड कि मेरे को फिल्म स्कूल जाना है कि नहीं, एंड देन माई करियर पोस्ट फिल्म स्कूल. सो बेसिकली आई थिंक आई पास माई 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स. मैं मतलब 12वीं का बोर्ड दे के घर ही आया था. एंड तब वो 300 मूवी जैक स्नाइडर की रिलीज हुई थी. सो वी वेंट टू वॉच दैट फिल्म एंड दैट फिल्म लाइक हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी. आई थिंक द विजुअल्स वर सच कि आप सबने देखी होगी, एवरीबडी हैज सीन दैट फिल्म. सो विजुअल्स वर वेरी दे इम्पैक्टेड मी अ लॉट. एंड I thought I should discover this as a career. I mean, I just had that thought, yeah, I should discover this as a career. And at that time, I think this is 2007. So at that time, there was filmmaking was basically Bollywood. There was nothing else, and you didn't have YouTube as such. You didn't have you had Facebook, but things were very different. So like on YouTube, you couldn't find much research. Like you have so much of filmmaking research available now on YouTube and internet. पहले उस टाइम पे इतना कुछ होता नहीं था, किताबें होती थी, तो आप किताबें पढ़ सकते थे, आप फिल्म मेकर को ढूंढ के बात कर सकते थे. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट. सो उसके थ्रू आई फिगर्ड दैट नोबडी आई वाज टॉकिंग टू हैड गॉन टू अ प्रॉपर फिल्म स्कूल. मतलब दे हैड डन दिस मास कम्युनिकेशन कोर्सेज. तो मोस्टली उनका जर्नलिज्म बैकग्राउंड यही था, तो दे कुड ओनली गाइड यू इन दैट एस्पेक्ट. तो आई वाज बेसिकली लॉस्ट. and my I had no filmmaking family or any relations or anything. So like everybody else, मैंने BBA Amity में ले ली थी और मैं BBA का स्टूडेंट बन गया था. But I was very keen on films always, so I was watching a lot of movies. And like वो शुरू हो गया था मेरे साथ कि मैं पिक्चरें देखनी बहुत शुरू कर दी थी. तो ऐसे करते करते इवेंचुअली मतलब in college I think I met some students, some friends of mine basically. So in college basically some friends of mine wanted to do some music video. So I said I can try. And and तो मेरे पास ना एक like I had access to PD 170 सोनी का कैमरा, that DV मिनी DV टेप कैमरा. So यार वो कैमरा हमको मिल गया और हमारे पास एक लोकेशन थी फ्री की. तो हम वहाँ चले गए और हमने शूट करना शुरू कर दिया. तो हमने पहले दिन हम शूट किया, तब मतलब कुछ खास शॉट्स आए नहीं. तो नेक्स्ट डे ना वी हैड दिस कैमरामैन जो वेडिंग वीडियोग्राफर था. तो उस जमाने में आई थिंक हमने उसको ऐसे 2,000 रुपये पर डे दिए थे. और वो हमको एज अ स्टूडेंट वो भी बड़ा महंगा लग रहा था एज अ ग्रुप कि यार ये हम कहाँ से लाए. कैमरा फ्री था, जगह फ्री थी. तो एक दिन हमने उससे कुछ शॉर्ट शूट कराया एंड बेसिकली ज़्यादा ना शूट कर नहीं पाया वो. उसने कुछ मेरे ख्याल से एक पूरे शिफ्ट में 10 शॉट लिए, 12 शॉट लिए. तो हमको क्योंकि समझ थी नहीं फिल्म मेकिंग होती क्या, हमें लगा साला हमारा काट रहा है, ये 10 शॉट लिए, इसने 12 शॉट लिए. तो हमने कहा तो अगले दिन मत आना, जबकि वो सही कर रहा था आई गेस. दैट टाइम आई हैड नो आइडिया. सो तो नेक्स्ट डे आई थॉट आई विल डू इट ऑन माय ओन, कि ये जो कर रहा है ना मैं खुद कर लूंगा, ये क्या है. तो मैंने फिर तीसरे दिन खुद शूट किया और शॉर्ट्स मैंने बहुत सारे बनाए. तो मतलब एक्सपोजर की कोई ऐसे मेरे को नॉलेज नहीं थी, तो सारे ऐसे बर्न आउट शॉर्ट्स है, वो यूट्यूब पे है वीडियो. तो हमने शूट कर लिया एंड शूट करके वी देन स्टार्टेड टू लुक फॉर समबडी टू एडिट दिस म्यूजिक वीडियो फॉर अस. तो उस टाइम पे ये FCP 7 आई थिंक was the software. FCP was the software basically. And
हमने नेट पे ढूंढा, तो नेट पे हमको ग्रेटर नोएडा में एक कोई एडिटर मिला, हम उससे मिलने गए, तो उसने हमसे 20,000 रुपये मांगे फॉर द सर्विस। तो हमारे पास तो पैसे थे नहीं, तो हमने कहा यार ये तो होगा नहीं। एंड देन 13,000 का एडिटिंग का कोर्स था एक्चुअली। ये साउथ एक्स में ना एक ऐसे ही फिल्म स्कूल था, अब है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट वो उस फिल्म स्कूल में आई एनरोल्ड। 13,000 का थॉट यार कि मैं कोर्स ही कर लेता हूँ, हम 20,000 की क्या देंगे, कोर्स कर लेते। सो जो पैसे थे उसका कोर्स कर लिया मैंने। तो उस स्कूल में जो एडिटर टीचर था, उसको मेरे ख्याल से कोई एडिटर नहीं था, उसको बस सॉफ्टवेयर आता था। तो उसने हमको सॉफ्टवेयर सिखा दिया, यार ये ब्लेड है, ये फैलाना है, ये ढिमकाना है। तो सॉफ्टवेयर सीख लिया और फुटेज उन्होंने दे दी। तो हमने ऐसे कट कट के प्रैक्टिस करते थे, 2-3 स्टूडेंट थे हम टोटल। तो उस प्रैक्टिस में मतलब ठीक था, देख रहा था जो मैं यूट्यूब पे आई मीन वीडियो देखता था, आई वाज लाइक यार मैं ये ट्राई कर लेता हूँ। तो वो प्रैक्टिस कर करके कहीं पहुंच गए हम। तो फीडबैक वो टीचर कोई दे देता था, जो मिलता था हम ले लेते थे। सो वहीं पे ना मैंने उनके एक सिस्टम में अपनी फुटेज लाके एडिट करनी शुरू कर दी फ्री टाइम में, कि जब क्लास नहीं है मैंने कहा मैं सिस्टम बुक कर लूँ प्रैक्टिस करके। कहते थे हाँ। तो आई वुड जस्ट ब्रिंग दैट फुटेज एंड एडिट। तो कोर्स में मैंने म्यूजिक वीडियो भी एडिट कर दिया, ठीक है। और वो म्यूजिक वीडियो हमने रिलीज कर दिया। तो उस टाइम पे कोई बनाता ही नहीं था म्यूजिक वीडियो, बहुत बड़ी बात है तुमने म्यूजिक वीडियो बना दिया, और ये बच्चे हैं मतलब 18 साल के 17 साल के बच्चे। तो तो आई वाज लाइक कि हाँ यार अब ये करना भी हो रहा है मुझसे। तो आई स्टार्टेड मेकिंग मोर म्यूजिक वीडियोस फॉर पीपल, एंड आई वाज लाइक गेटिंग टू नो मोर पीपल, मोर आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड ऑल। तो वो मेरे को मूवी सजेस्ट करते थे। आई सडनली स्टार्टेड वाचिंग अ लॉट ऑफ गुड सिनेमा, यूरोपियन सिनेमा, एंड लॉट ऑफ ओल्ड सिनेमा, क्लासिकल स्टफ। और मेरे को अच्छा लगता था। आई थिंक व्हेन यू आर यंग यू एब्जॉर्ब अ लॉट। लाइक अब तो मेनी विल फाइंड इट बोरिंग इफ यू स्टार्ट वाचिंग इट नाउ, बट एट दैट टाइम एवरीथिंग वाज मेकिंग सेंस टू यू ना। मतलब कुछ सही है कि नहीं है तुमको क्या पता, तुमको देखना है। तो तुम देख रहे थे, बहुत पिक्चरें देखता था, कॉलेज में जाता नहीं था। मतलब इंटर्नशिप भी कॉलेज की मैंने बंक मार दी, ऐसे पैसे दे के मैंने करा लिया कहीं से, पिक्चर ही बना रहा था मैं। सो सिंस आई हैड नो टीचर, नथिंग, I basically, I don't know, I had some very good ideas about learning films. So what I started doing on my own was, if I was watching a movie ना, मैं नेट पे ढूंढता था उसकी स्क्रिप्ट मिल जाए, और उसकी स्क्रिप्ट मिल भी जाती थी अगर पुरानी पिक्चर है। लाइक फॉर एग्जांपल चाइना टाउन, जो जैक निकल्सन की एक फेमस पिक्चर है, उसका उसको मैंने टॉरेंट से डाउनलोड कर लिया था, और उसका मेरे को पीडीएफ मिल गया स्क्रिप्ट का। तो मैंने फिल्म देखी और मैंने साथ में स्क्रिप्ट पढ़ी। तो इन वन वे आई वाज रिवर्स इंजीनियरिंग कि यार ये जो बनाया है ये लिखा कैसे गया था, उल्टा गया। तो उसमें ना आई फिगर्ड अ लॉट कि हाउ टू राइट स्क्रिप्ट्स, कि मतलब तुम लिख रहे हो, अचीव कैसे कर रहे हो। तुम एक तरीके से यही सीखोगे ना इफ यू डू अ लॉट ऑफ फिल्म वॉचिंग एंड कंपैरिजन विद स्क्रिप्ट्स। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड आई थिंक इट हेल्प मी अ लॉट। मतलब मेरे को ये समझ आ रहा था कि तुम इमेजिन कैसे करते हो, उसको लिखते कैसे हो, स्क्रिप्ट कैसे फॉर्मेट करते हो, और वो एंड में फिल्म कैसे बन जाती है। और कभी कभार जब डिस्क्रिपेंसीज है कि मतलब लिखा कुछ और है बनाया कुछ और है, तो वो क्या है, और वो आगे पीछे में कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आई वॉज डूइंग दीज थिंग्स ऑन माई ओन एंड इट वॉज फन। तो फिर मैं किसी से मिल लिया, और उसने मेरे को और काम देने शुरू कर दिए। तो आई वॉज ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, मेकिंग स्टार्टेड मेकिंग सम मनी। तो आई बॉट सम इक्विपमेंट ऑल्सो, कि यार मैंने ट्राईपॉड ले लिया मैनफ्रोटो का, वो स्लाइडर ले लिया, कैमरा मेरे को PD 170 मिल जाता था जुगाड़ से फ्री में। आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड बेसिकली। तो मैं शूट कर लेता था एंड आई वाज आल्सो मेकिंग मनी, एंड मेरी प्रैक्टिस भी हो रही थी। सो दैट वाज हैपनिंग साइमल्टेनियसली। सो वन डे somebody, some friend of mine, basically introduced me to Jim Jarmusch movies, and I saw Coffee with Cigarettes. It was very simply shot. Like इतनी मेरे को सेंस आ गई थी कि ये शूट कैसे कर सकते हो। So I thought I'll redo this film as a practice, as an exercise. मेरी summer vacations थी, so I picked that film. I rewrote a script based on that film. मैंने एक इंडियन सिनारियो बनाकर मैंने एक स्क्रिप्ट लिख दी, एंड आई हैड मेड सम फ्रेंड्स जो एक्टर बनना चाहते थे। तो उनके साथ मैंने वो फिल्म शूट कर ली। आई लिट एग्जैक्टली लाइक कॉफी एंड सिगरेट, शॉट एग्जैक्टली लाइक कॉफी एंड सिगरेट, बट स्टोरी वाज माइन, एंड आई मेड अ फिल्म। आई एडिटेड दैट फिल्म। तो
एंड दैट फिल्म वॉन इन लॉट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। ये हिंदू कॉलेज जो है डीयू में, उसमें फिल्म फेस्टिवल होता है आज भी, तो वहां पे मेरी फिल्म जीत गई ये वाली। एंड लॉट ऑफ टीचर्स appreciated that film. I don't think they had seen Coffee and Cigarettes, so तो किसी को पता नहीं था कि इट्स ऑलमोस्ट अ रेप। बट मेरे लिए एक एक्सरसाइज होगी कि यार कि देखो मेरे को फिल्म कभी फिल्म बनाई ही नहीं और मेरे को बनानी सीखनी है, तो ये फिल्म मेरे को लगता है बना सकता हूँ, मैंने बना दी। और उस तरीके से मैंने फिल्म नहीं बना दी, मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो गया कि मेरे को लगा मैं फिल्म बना सकता हूँ। सो आई स्टार्टेड टेकिंग मोर एक्सपेरिमेंट्स कि यार मैं कुछ भी लिख रहा हूँ और आई एम शूटिंग इट। सो आई स्टार्टेड बेसिकली एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग करियर ऑफ माई ओन व्हेन आई वाज 18 कि यार ये लिखा है, इसको बना देते हैं। इसको कास्ट किया, कहीं भी गए, शूट किया, आ गए। मेरे को याद है एक बार मैं ये डीएनडी फ्लाईओवर जो है, डीएनडी फ्लाईओवर जो दिल्ली नोएडा को जोड़ता है, तो उस पे ये सारी ये जो फ्लड बैंक है जमुना के, उस पर मैं शूट कर रहा था एक फिल्म ऐसी। और उस दिन ना ये सरोज नगर में दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो दिल्ली हाई अलर्ट पे थी। आई हैड नो आइडिया, आई वाज शूटिंग। तो पुलिस केम एंड सॉ मी शूटिंग एंड आई हैड अ बियर्ड उस टाइम पे, सो दे टुक मी। तो माय डैड केम एंड सेव्ड मी। सो आई वाज डूइंग दीस काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक कहीं पे गया शूट कर लिया, कोई बच्चा है पता तो था नहीं। So basically, when my film won at Hindu college, na, a teacher recommended me to meet a senior lecturer in Jamia Millia, जो मास कॉम कॉलेज है। उसने कहा कि वहाँ पे एक एसबी खान सर थे, फराज बासिर सर। उसने कहा कि उनसे मिलना, यू हैव सम टैलेंट, यू शुड मीट दैट पर्सन, ही विल गाइड यू फर्दर। बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई वाज वाचिंग मूवीज, रीडिंग स्टफ ऑन माय ओन, बट देयर वाज नो लाइक आंसर्स टू मेनी वर्ड्स आई वाज रीडिंग। तो वन डे आई कॉल्ड फराज सर एंड उन्होंने मेरे को टाइम दे दिया। तो एमिटी से जामिया दूर नहीं था, सो आई वेंट देयर एंड आई मेट हिम एंड ही वाज वेरी वेलकमिंग। तो आई टोल्ड देम कि आई एम अ वेरी एंथुसियास्टिक फिल्म मेकर, मैं पिक्चरें बनाता हूँ ऐसे ऐसे, और ये मेरा कुछ सामान है, आप देखो। उन्होंने देखा एंड ही वाज आल्सो वेरी प्लीज्ड। तो उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू वांट टू डू। आई सेड कि मेरे को बेसिकली कोई गाइडेंस नहीं है, आई बेसिकली वांट टू परस्यू दिस इन माय लाइफ, एंड राइट नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ फिल्म मेकिंग क्वेरी, अगर कुछ आंसर हो जाए उसका, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। सो ही डिड दैट फॉर मी एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। So once my BBA was over, I knew I had to do films because my BBA basically I was just wasting. I was doing independent stuff, and I thought मेरे को film school जाना चाहिए, at least let's learn the craft. कि there's no other way. I thought कि मतलब job वगैरह is gonna be like wasting time. Anyways, I could afford film school, so I said let's just do film school. So तो यार मैंने रिसर्च की एंड आई लाइक लंदन फिल्म स्कूल बिकॉज लंदन हैड सम फैमिली, तो आई थॉट वही चलते हैं। तो लंदन फिल्म स्कूल वाज द ओनली फिल्म स्कूल आई अप्लाइड टू एंड दे आस्क्ड फॉर माय पोर्टफोलियो व्हिच वाज ऑल द फिल्म्स आई हैड मेड। एंड एट दैट टाइम फिल्म मेकिंग वाज एक्चुअली वेरी नीश, या तो बॉलीवुड होता था या फिर यू हैड ओनली प्रोफेशनल्स, नॉट एवरीबडी, लाइक फोन में कैमरास नहीं होते थे, this is what I'm saying, and cameras ही होते थे professional, you had to have them if you had to shoot something. So I had a portfolio and it was good enough. So I think they asked for portfolio, they asked for some scripts that you have written, and they then had an interview which I also passed. Then I was selected. I was 20 years old then, and I was selected for masters in cinema. तो मैंने जब घर पे बताया यार कि मेरी एडमिशन हो गई है, तो उनको तो हैरानी हो गई। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, तू तो मतलब बीबीए कर रहा था, अब तू फिल्म पढ़ रहा है। तो मतलब माय फैमिली हैड नो आइडिया कि ये कैसे हो गया। तो पहले तो उनको समझ ही नहीं आया। फिर फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को तो ये करना है जीवन में। तो उस टाइम पे तो सिर्फ बॉलीवुड ही होता था, लाइक सबको लगता था या तो तुम शाहरुख खान हो या तुम कुछ नहीं हो। तो घर वाले कह रहे थे कि यार तो ये हमारा ये काम वाम उसका क्या होगा, वही सब जो होता है। मैंने कहा नहीं वो तो कर लेंगे, बट पहले पिक्चर आने सीख लेते हैं। तो इवेंचुअली आई वाज अलाउड टू गो। सो बेसिकली दैट वाज आल्सो माय फर्स्ट फॉरेन ट्रिप। मैं कहीं देश के बाहर भी नहीं गया था। तो जब मैं बाहर गया तो मेरे लिए कल्चर शॉक तो बहुत था। मेरे को तो इंग्लिश बोलनी मतलब फोन पे समझ भी नहीं आ रही थी क्या कह रहे हैं। और मेरे को तो एयरपोर्ट से मतलब इमिग्रेशन में ही मैं कुछ एक कोई कैश लेटर होता है विच स्कूल सेंड्स यू, यू हैव टू शो इट एट द इमिग्रेशन। आई हैड नो आइडिया, क्योंकि मेरे घर से कोई, मेरे ख्याल से यार मतलब मेरा भाई गया था पढ़ने, बट उसके साथ ये सब नहीं था, उसका अलग ही बैकग्राउंड था। तो कुछ ऐसा पता भी नहीं था। तो
तो कैश लेटर मेरे लगेज में थी, वो लगेज तो बाहर उसमें तुम जाके निकालते हो, तो मेरे पास था नहीं, उन्होंने खड़ा कर दिया साइड पे मेरे को कि वही खड़े हो जा तू, तो मेरा तेल निकल रहा है, मेरी फट रही है कि यार ये क्या हो रहा है। फोन चल नहीं रहा, कुछ वो फोन नहीं कर सकते, कुछ है नहीं। तो इवेंचुअली वहाँ पे कोई देसी था इमिग्रेशन ऑफिसर, उसने मेरे को पास कर दिया। मतलब मैं इतना बेवकूफ था, मेरे को ये भी नहीं पता था कि यार मेरा वीजा है, मेरे को जाने तो देगा ना। तो तो उसने इवेंचुअली मेरे को बुलाया, वीजा पे स्टैम्प मारी और अंदर भेज दिया। उसने कहा कैश लेटर लाना, ये वो। आई लाइक ओके। सो व्हेन यू एंटर्ड यूके दे आस्क यू फॉर एक्सरे आल्सो, कि लंग्स का एक्सरे देखो, वो भी मेरा लगेज में था, तो वो भी नहीं था। तो उस आंटी ने मेरे को डांटा, गोरी ने। तो मेरा एंट्री में एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरा तेल निकल गया, मैं बाहर निकला लेट। तो लेट में मेरे को ट्रेन लेनी भी आती नहीं थी, कुछ नहीं। तो एक अंकल अब कोई आ गए, वो मेरे को ले गए। तो उनके घर में रहा आई थिंक 2 हफ्ते, एंड देन आई हैड माय ओन प्लेस एंड आई डिडंट नो हाउ टू लिव ऑन माय ओन, ऑनेस्टली आई वाज अ किड। सो लाइक इन स्कूल, it was like I think we had like 40-45 people का एक batch, and I think I was one person who was 20, and there was one more person, another Indian only, who was 20, same age something, I don't remember, but I was young. और उसके बाद मतलब भी इन क्लास में ऐसे 45 इयर्स के लोग भी थे, अंकल आंटी टाइप्स, जिनके मतलब फ्लेजिंग करियर है, वो छोड़ के फिल्म मेकिंग सीखने हैं। कोई कोई आर्किटेक्ट है, बड़ा आर्किटेक्ट है, ग्रीस में बिल्डिंगें बनाता है, और वो फिल्म मेकिंग सीखने आए। कोई कोई एक्ट्रेस है पोर्चुगल से, फेमस एक्ट्रेस है जो तेरी क्लास में है। तो ऐसा था, और मेरे को तो कुछ घंटा पता था, मैं 20 साल का बच्चा था। तो तो अच्छा था। तो सबको था तू क्या क्या कर रहा है 20 साल का, पहले तो यही हुआ क्लास में ना, सबको था भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पर, ये कैसे हो गया। तो जैसे मेरे लिए था कि यार ये कैसे हो गया, उनके लिए भी था ये क्या है। तो उसके प्लस फायदे भी थे, माइनस भी था। तो ये था यार स्कूल का एंट्री। तो and then my school was good experience, like it was very good experience. I think maybe because I was very young, I had no what do you say, like I had no fucking concept कि क्या होने वाला है। So everything was welcoming, it was very good. I think school was 6 terms. First term was like black and white filmmaking, silent. You learned filmmaking on film. The best part was that कि मतलब film cameras थे, Super 16 पहला तो 16 था box, 1x1, एंड एटॉन का फिल्म फ्रेंच कैमरा था, मूवी कैमरा, एंड यू शॉट ऑन कलर स्टॉक, जिसको ब्लैक एंड व्हाइट प्रोसेस किया। तो ये सब तो मतलब पता ही नहीं था ना कि क्या है, हम तो यहाँ पे मिनी डीवी शूट कर रहे थे। तो वहां जाके जब फिल्म ये सब हो रहा था, मेरे लिए तो एकदम वैसे था कि क्या हो रहा है, कमाल है, ये होता क्या है, मतलब क्या है। मेरे को तो इतने सवाल उठ गए दिमाग में कि ये क्या है। वो हर चीज जो बोलते थे ना, मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता रहता था कि ये क्या है, ये इमल्शन क्या होता है, ये स्टॉक क्या होता है, ये आईएसओ क्या होता है, लाइक ये क्या है, नो आइडिया। तो बहुत ही मतलब बिजी टाइम, लाइक वट एवर दे वुड से इन थ्योरी, थ्योरी तो पढ़नी है, उसके अलावा ये जो उसमें डिटेल्स है वो भी पढ़नी पड़ती थी कि क्या है ये, और यू आस्क योर टीचर। तो वेरी बिजी टाइम, एंड वी शॉट ऑन फिल्म, इट वॉज गुड। तो शूट करना तो आता ही था मेरे को, तो सेट की आदत तो थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड सेकेंड टर्म वॉज again short film but color and sync sound, like you're not recording sound on set but you will non-sync sound, sorry, that you are not recording audio on set, you will dub it, कि ऑडियो में मतलब अगर कोई चल रहा है फुटस्टेप तो आपको पोस्ट सिंग में डालना है सारा, डब एक्टर्स के डायलॉग भी डब करो। तो इट्स अप टू यू अगर आपको डायलॉग बेस्ड फिल्म रखनी है कि नहीं, बिकॉज डबिंग आपको आती है कि नहीं उसका भी टेस्ट है। तो इट वॉज क्वाइट गुड एक्सपीरियंस सेकंड टर्म, कि मतलब तुमने इतना कुछ कवर कर लिया कि शूट कैसे करते हैं, और स्क्रिप्ट तुम अपनी लिख रहे हो लिमिटेशंस को ध्यान में रख के, यार कि इतनी ड्यूरेशन है, इतनी स्पेस, और डायलॉग्स भी नहीं हो सकते, तो यू हैव टू बी मोर क्रिएटिव बिकॉज यू सो मेनी लिमिटेशंस। तो वेरी गुड एक्सरसाइज। थर्ड वॉज डॉक्यूमेंट्री। सो पीपल पिच्ड, नाउ इन दिस टर्म यू हैड पिचिंग, पीपल पिच, जिसकी डॉक्यूमेंट्री सिलेक्ट हो गई उसको ग्रांट मिलता था, कुछ पैसे मिलते थे यार, मेरे ख्याल से खास नहीं होते थे, इक्विपमेंट मिलता था, एंड बाकी क्रू बना लो, if whatever role you want to do, you find a crew as per that. So I chose editing, I wanted to edit, I was tired of filmmaking, थक गया था मैं दोस्त टर्म में, एंड आई वांटेड कि यार मैं थोड़ा टाइम ना, बिकॉज एडिटिंग इज मोस्टली लेट, शूट के बाद काम करना है, तो आई लाइक यार टाइम है, आई कैन डू अ लॉट ऑफ स्टडी ऑन माय ओन, तो आई यूज दैट टाइम। एंड यू हैड टू आल्सो राइट जर्नल इन स्कूल,
सो जर्नल बेसिकली वॉज एवरी टर्म वट एवर यू डू, आप उसको लिखो कि आपने किया क्या और आपने सीखा क्या, लाइक ऑन ग्राउंड आपने जो प्रॉब्लम्स झेली उसके सोल्यूशन आपने क्या निकाले। तो वो भी अच्छा था, बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी कि मतलब तुम सोच रहे हो यार कि अब मैंने जो काम किया वाकई उसको इस हिसाब से सोचा ही नहीं, फिर उसको एनालाइज किया वैसा। तो उसमें ना तुम्हारी फिल्म मेकिंग बेंड बनता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेंड, योर फिल्म मेकिंग ब्रेन इज गेटिंग एक्टिवेटेड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्कूल ने ना ये किया थ्रू आउट विद एक्सरसाइज। एंड फिफ्थ एंड सिक्स टर्म वर वेरी सॉरी फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म वर प्रोफेशनल टर्म्स, कि मतलब डॉक्यूमेंट्री बन गई। एंड सॉरी एनीवेज, डॉक्यूमेंट्री जो बनाई ना वो दैट फिल्म वेंट ऑन टू विन इन दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सो इट वाज गुड एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ गुड व्हाट यू से एप्रिसिएशन कि अच्छी फिल्म एडिट की। So fourth and fifth term were basically very professional terms. Fourth was black and white filmmaking. Fifth was colored filmmaking. This was like proper short filmmaking. कि आपको 6 दिन मिलते हैं शेड्यूल में शूट करने के, 4 दिन आपका ऑन सेट है कि लाइक यूल बिल्ड अ सेट प्रॉपर लकड़ी का, फर्नीचर वगैरह डिजाइन करो अपने हिसाब से, स्पेसेस, शूट 4 दिन, उसके बाद 2 दिन लोकेशन प्रॉपर, आपको ऑडियो सिंक साउंड इक्विपमेंट मिलता है एंड 35 mm की एक्सरसाइज होती है, तो कैमरा, फिल्म कैमरा, पैनाविजन वगैरह विद डॉलीज, ग्रिप्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो in that way it was amazing, like many people who go to film school don't even get to see this, and many filmmakers who are professional don't get to see this। मतलब लोग पूरा करियर निकाल देते हैं, they never experience the set kind of filmmaking, because that is amazing, that is the classical filmmaking। आपकी हॉलीवुड फिल्म मेकिंग, हिचकॉक वगैरह इज ऑल सेट, सो दैट इज अमेजिंग। तो वो करने को मिला, उससे तो अब मतलब सारा बंदा फिल्म मेकर बन गया। इन 2 टर्म की ना खास बात ये थी कि आपको ना बहुत सारी फिल्मों में काम करने का मौका मिलता था, कि मतलब आपकी अपनी एक फिल्म तो है ही जिसमें आप प्रोड्यूस कर रहे हो या डायरेक्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसके अलावा आप किसी में गाफर कर सकते हो, साउंड रिकॉर्डर्स बन सकते हो, बूम ऑपरेटर बन सकते हो। तो ये छोटे मोटे रोल्स भी फिल कर सकते थे, और उसमें यू गेट टू मीट मोर पीपल, मेक कॉन्टैक्ट्स। सो वो बहुत अच्छा था इन दिस। आई थिंक ये फिल्म स्कूल में स्पेशलाइजेशन टर्म ना फोर्थ फिफ्थ ही है, रेस्ट इज एवरीथिंग लाइक वेरी कोहेसिव, यू हैव टू डू एवरीथिंग इन दिस फिल्म स्कूल, आपको हर रोल करना है। आई थिंक वो सही चीज भी है, अगर आपको फिल्म की मतलब इफ यू हैव टू बी टेक फिल्म मेकिंग एज अ करियर, यू कांट जस्ट बी वन पर्सन, लाइक आई थिंक इज सिली कि मैं सिर्फ डायरेक्टर हूँ, यू आर बेसिकली फिल्म मेकर। आई थिंक ये डायरेक्टर, ये दिस इज वेरी कमर्शियल थिंग कि बिकॉज आप कमर्शियल क्रू में यू हायर पीपल लाइक दिस, बट व्हेन यू आर मेकिंग अ फिल्म, यू आई थिंक एवरीबॉडी इज अ फिल्म मेकर ऑन द सेट, एवरीबॉडी शुड नो ईच अदर का काम, दैट्स व्हाई ओनली यू कैन कोलैबोरेट, otherwise you'll have this narcissistic kind of arguments on film set। इसलिए होते हैं क्योंकि लोग कहते हैं मैं ये हूं, मैं ये क्यों करूं, मैं वो हूं और मैं ये क्यों करूं। एक्चुअली तुमको सबका काम आना चाहिए, तभी तुम एम्पैथाइज कर पाओगे यार, वो जो करना चाहता है वो क्या मांग रहा है और मैं उसको कैसे दूं। नहीं, तो ये फिल्म स्कूल ने ना इसकी जो एक्सरसाइजेस थी वो तुमको ये सिखाती थी कि तुम फिल्म मेकर बनो, सो दैट यू कैन फुलफिल एनी रोल बेसिकली, एंड देन इट्स अप टू यू स्पेशलाइज व्हाटएवर। मतलब कोलैबोरेशन करना एक इंसानी फितरत है, या तो आपको आती है नहीं आती, ठीक है, आप उसको डेवलप करते हो, ठीक है, डेवलप करना भी लोगों को नहीं आता। लाइक अभी भी सेट पे या फिर फिल्म स्कूल के सेट पे यू ऑलवेज हैव सम पीपल हुर ईगोज आर लाइक गोइंग थ्रू द नोज। वो इसलिए होती है बिकॉज दे आर नॉट हियर टू मेक अ मूवी, दे आर हियर फॉर सम एजेंडास। सो ऑलवेज आई थिंक फिल्म मेकिंग इज नथिंग एल्स बट वर्किंग विद पीपल। आप लोगों के साथ काम कर रहे हो, यही है फिल्म मेकिंग। अच्छे से काम करोगे, अच्छी फिल्म बनाओगे। अब लोगों के सेट पर लड़ोगे, वो दिखाई देगा फिल्म में। देखो, पहली बात, अगर आप देश के बाहर जा रहे हो और वो नेपाल, बांग्लादेश नहीं है, तो महंगा तो पड़ेगा मोस्टली, फ्लाइट्स ही महंगी होती है ये सब। सो दुबई के अलावा भी ऑफकोर्स दुबई इज ऑल्सो अफोर्डेबल नाउ, बट इफ यू गोइंग एनीवेयर इनटू यूरोप इज एक्सपेंसिव। वेकेशन इतनी महंगी पड़ती है यूरोप की, तो पढ़ने जाना तो वैसे ही महंगा है यार। तो लंदन एक ऐसा शहर है जो जोन्स में डिवाइडेड है, जोन 1 से लेके जोन 4 या 6 था, आई थिंक, आई हैव नो आइडिया, आई थिंक 6, हाँ। तो अगर आप जोन 6 में रहते हो तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, दिल्ली से भी सस्ता पड़ सकता है शायद, बट फिर आपको ट्रांसपोर्ट में बहुत खर्चा करना है। क्योंकि मेरा कॉलेज जोन 1 में था, कॉवेंट गार्डन में, बिल्कुल हब में था,
प्रॉपर लंदन में। तो वहां अगर मैं रहूंगा तो लुट जाएगा आदमी। वहां तो होटल का कमरे में ख्याल से ऐसे 50,000 का होता है, उससे भी ऊपर होता है, लाख 1.5 लाख का एक कमरा एक दिन का। वहाँ खाना खाने जो एक बंदे का खाने का मेरे ख्याल से बिल ऐसा आया था 15,000 रुपये कॉवेंट गार्डन में। तो मतलब स्ट्रीट फूड नहीं, रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ, शायद स्ट्रीट फूड भी महंगा हो लंदन में, यू नेवर नेवर नो। तो यार, तो बेसिकली आई आई वांटेड टू सेव मनी। तो मैं ना जोन 4 में रहा जाकर पहले, वो एयरपोर्ट के पास था, एंड वहां से डायरेक्ट लाइन जाती थी, पिकेडिली लाइन टू माय स्कूल। तो आई डिडंट हैव टू हसल फॉर ट्रांसपोर्ट, यार ये एक ही ट्रेन पकड़नी है बस और उसी ट्रेन से वापस आना है, सीधा मेरे कॉलेज के बाहर थी। मतलब वहां से 1 मिनट वॉक थी, 1 मिनट वॉक। और मेरे घर से ट्रेन स्टेशन 15 मिनट वॉक थी। और बहुत सुंदर जगह थी, खेत थे और काफी बड़े बड़े घर थे, तो मिक्स बैग था वहां पर। मतलब क्वाइट फैमिली ओरिएंटेड प्लेस, आई रियली लाइक दैट प्लेस। मैं कुछ 4 टर्म वहां रहा, उस आखिरी 2 टर्म आई शिफ्टेड नियर बाय टू जोन 2, बिकॉज वो सस्ता पड़ रहा था। और एंड तो ये है, खाना अगर आप खुद बनाओगे तो सस्ता है, फिर यही का रेट पड़ जाएगा। बट अगर आप बाहर से खरीदोगे, केला ही इतना महंगा है। और एक चीज और है, जैसे लंदन में अगर आप जोन 1 में रहते हो तो पानी 1 पाउंड में आपको मिलेगी 200 ml की पानी की बोतल। आप जोन 4 में रहते हो, 1 पाउंड में आपको 5 लीटर की पानी की बोतल मिलेगी। उनकी मार्केट ऐसी है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आई हैव नो आइडिया। मतलब सिगरेट का डिब्बा भी कुछ 4-5 पाउंड का फर्क है इधर से उधर, एक ही ब्रांड में वही डिब्बा। कैमल ब्लू अगर आप खरीद रहे हो जोन 4 में, वो 8 पाउंड की है, जोन 1 में 13 पाउंड की है। तो ये भी है। तो उन्होंने एक्सपेंसिव बनाया वो अंदर, ताकि लोग ना रहे तो कोई राजा ही हो, और बाहर सारी जनता बाहर जाके रहे। ट्रेन बनाई है, जाओ बाहर निकलो यहाँ से। तो 5 बजते थे ना, खाली रहता था कि मतलब सबकी जॉब खत्म, भागो ऐसे ऐसा, मतलब सब भागो, खाली है, वही घूम रहा है जो रईस है, वो गाड़ी भगाएगा अपनी, और जो हम सब है अब चले जाओ। तो मैं लेट जाता था बिकॉज आई वाज वाचिंग मूवीज ऑलवेज इन स्कूल। वो शाम को 5 बजे पिक्चर दिखाते ही थे, तो मैं क्यों ना देखूं। तो मैं तो सब देखा जो उन्होंने दिखाया, कुछ भी दिखा दो देख लेंगे। लंदन में तो आई थिंक यू कैन फिगर आउट हाउ टू लिव, आई एक्सप्लेन यू, उसकी तो आपकी अपनी तरीका है। फीस स्ट्रक्चर अब तो पता नहीं क्या होगा, बट उस टाइम पे यार काफी महंगा था। और वो फीस ना ऐसा नहीं है सिर्फ फॉरेनर्स के लिए, मतलब हम तो फॉरेनर हो गए ना, वह हमारे लिए अलग है, उनके नेशनल्स के लिए अलग है, ऐसा नहीं, सेम था कि भाई अगर मेरी फीस एक्स है तो उसकी फीस भी एक्स है, लोकल्स की तो फीस ही वो है। और फीस महंगी थी, मतलब आप मान लो यार उस टाइम पे 1 करोड़ रुपए लग गए होंगे सब कुछ में। फीस होगी इसमें आधी, प्यार से 50-60 लाख तो फीस ही होगी प्यार से। और बड़ा फिल्म कैमरास वगैरह पे काम कर रहे हो यार, और आप सेट बना रहे हो। मतलब बेसिकली इफ यू आस्क मी, that environment, that kind of equipment, that kind of access to equipment, I haven't had since school. Many people will never have since school because that is so expensive. मतलब to make that movie that way, hiring a set, you know, अब तुम सेट बना रहे हो तो तुमको बनाने के लिए भी दिन मिले। अब तू फिल्म बना रहा है, तू अगर सेट हायर कर रहा है क्रिएट करने के लिए, तू बनाएगा, शूट करेगा, तोड़ेगा, तू दिन देख कितने लगने हैं। अब उसका रेंट, सिर्फ उसका रेंट ही सोच लो। तो कौन कर रहा है? आप तभी करते हो जब आपको कोई ऐड के पैसे देता है, देन ओनली यू डू इट। अपनी फिल्म के लिए तो आप नहीं करोगे ना, अपनी फिल्म के लिए तो दोस्त के घर पे शूट करोगे। ड्यूरिंग द इंटायर 3 years ऑफ माई स्कूलिंग, आई थिंक आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क। आई वॉज वर्किंग इन सीनियर की मूवीज, लाइक इवन आई वॉज इन फर्स्ट टाइम, आई वॉज लाइक इसकी फिल्म में मैं रनर बन जाता हूँ, मेरे को देखने को मिलेगा। मैं ये कर रहा था, तो आई वॉज वर्किंग देयर, तो आई हैड वर्कड देयर एंड आई रियलाइज वन थिंग कि यार मेरे को ना फिल्म हिंदी में बनानी है, बिकॉज आई थिंक इन हिंदी। आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश बिकॉज आई एम वेल एजुकेटेड, बट आई थिंक इन हिंदी एंड आई थिंक लाइक इंडियन। बेसिकली आई थिंक फॉर एन इंडियन। फिल्म आप बना रहे हो किसके लिए बनाओगे ना, आपकी ऑडियंस कौन है? मैं जीवन भर तो भारत में रहूं, मैं तो इनकी तरह ही सोचता हूँ, मैं अपनी थॉट इनको ही समझा सकता हूँ। पहले उसको समझाना मेरे लिए अभी भी थोड़ा मुश्किल है, चाहे मैं वहां 3 साल से रहूं, बट मैं गोरा नहीं हूँ, ठीक है। गोरे की वो गोरे की गानी अच्छी लगनी है, मेरी कंडीशनिंग नहीं है वो। अगर मैं वहां सिर्फ जॉब के लिए रह जाऊँ, अगर मेरे को जॉब करनी है तो मतलब मेरे को सिर्फ पैसा कमाना था, मेरे को गोरा बनने का मतलब पासपोर्ट चाहिए था ब्रिटिश, तो फिर मेरे को यही क्यों करना था फिल्म? मेरे को तो फिल्म के लिए थी। आई टोल्ड यू माय जर्नी एनीवेज।
आई वेरी पैशनेट, सो आई वाज लाइक वो कभी थॉट ही नहीं था रहना है, वो था ही नहीं। तो व्हेन आई फिनिश्ड, उससे पहले मेरी टिकट घर की मेरी बुक थी। आई डिडंट वेस्ट अ डे, आई वाज बैक, आई शॉट माय ग्रेड फिल्म हियर। आई वाज लाइक यार मैं अपनी अपॉर्चुनिटी क्यों खो। मैनी वाज सेइंग कि तू पागल है क्या, आवाज आएगा, तू तेरे को महंगी पड़ेगी, तेरे को पता ही नहीं हुआ करना क्या है। बट दैट वाज द पॉइंट। द पॉइंट इज दिस, मेरे को वहां पे करना क्या, ही तो सीखना है। अब फिल्म बनाने सीखने आया था ना, सीख ली। अब फिल्म वहां पे मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे को वो सीखना था। मैं वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बना के क्यों वेस्ट करूंगा। मेरे को स्कूल से कुछ ग्रांट मिल रहा था 1.5-2 लाख का फिल्म बनाने के लिए, तो आई वाज लाइक कि यार मैं यहाँ क्यों वेस्ट करूँ, यहाँ पे देखते ना क्या होता है इससे। तो यहाँ आके जब देखा तो उससे तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो तो बट फिल्म फिर भी ही बनानी थी, क्योंकि वहां बना के कोई पॉइंट नहीं है। आई हैड टू स्टार्ट माई करियर हेयर, आई हैड टू मेक सम कनेक्शंस हेयर। सो आई वाज वेरी अडामेंट कि यार फिल्म तो यही बनाएंगे। एंड आई रिटन अ वेरी एम्बिशियस स्क्रिप्ट। होता है स्टूडेंट पागल है, लिख ली, कोई ऐसे गांव में लोकेशन लिख ली, सब लिख देते हैं। तो मैं तो स्टूडेंट था, लोग तो अभी बड़े होके भी लिखते हैं। तो तो मैं तो भाई चला गया हिमाचल शूट करने, और मैंने देखा वहां तो भाई लाइट ही नहीं है, वहां पे तो फोन का सिग्नल ही नहीं है। उस जमाने में 3G होता था दिल्ली में, वहां नहीं होता था, वहां पे 2G था। तो कुछ नहीं है, तो मतलब बहुत बड़ी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ गई मेरे सामने, और मेरे को तो जीना ही नहीं आता था, सिर्फ मेरे को स्कूल में फिल्म बनानी आती थी, मैं तो ये सीख कर आया था। तो मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया ना समझी में, क्योंकि मैं थोड़ा सा आई थिंक हेड स्ट्रॉन्ग तो हुई। सो तो मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया, और मैं रेकी वेकी कराया। मेरा एक दोस्त था वहां पे लंदन गई, फिल्म वो डीओपी बनना था, वो उसको एज ए डीओपी पास होना था। तो उसने थोड़ा बहुत पैसे अपने लगा दिए मेरी फिल्म में, उसको जो ग्रांट मिला था, साइमन। तो उसको जो 1800 पाउंड मिले थे, आधे उसने मेरे को दिए, 2 पिक्चर करनी थी उसको, तो वो भी मिल गया। और उसको मैंने बोल दिया आ जा, तो टिकट विकेट के खर्चे उससे निकले, जो भी था ही केम बैक, जो पैसे बचे उससे हमने फिल्म में लगा दिए, स्टेट विद मी। तो मेरा ड्यू भी फॉरनर, ये भी प्रॉब्लम हो गई। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होने वाली है गाफर के साथ, इसके साथ। तो मैं मेरा एक प्रोड्यूस एडी के लिए भी एक फिल्म की फिल्म स्कूल से एक मेरी फ्रेंड आ गई थी, वो भी स्कूल की थी, क्लास की, बैच की, मारिया। We made that film. It was crazy experience, man. Crazy, fucking. It was so hard that I learned everything through going through that. कि यार जब तुम्हें स्क्रिप्ट अब तुम अचीव ही नहीं कर पा रहे, अब तुम पिक्चर कैसे बनाओगे। मतलब ये इस फिल्म मेकर का नाइटमेयर है। फॉर एवरी फिल्म मेकर दिस इज द नाइटमेयर कि यार तुमने स्क्रिप्ट जो लिखी है, वहां गए और बाढ़ आ गई। जो भी हुआ तुम्हारे साथ, कि वो दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, अब तू फिल्म कैसे बनाएगा। सो आई डिड दैट। आई थिंक that grad film was like seal of film school for me, कि मतलब वो फिल्म स्कूल इसका आगे क्या सिखा सकता था कि यार मतलब तूने सबसे खराब काम कर लिया अपने साथ, और तूने फिल्म बना भी दी, वो बेकार होगी, बोरिंग होगी, बट इट वर्क्स, मतलब कट करके जा रही है, इट हैज एन A to B, and that made that film, and I graduated straight away, and I put that film in many film festivals. And bro, you won't believe it. It went into a lot of good festivals. Like I hate that film. मैंने फिल्म उसका कभी नहीं देखी. It's so boring because whenever I watch it, I remember all that trauma. मेरे सामने खुल के आ जाता है. ठीक है, like people backbiting, your crew backbiting, and my DOP was great, very good. Everything went fine. We made the film in the end. So yeah, but it went to a lot of good festivals, like a lot of important festivals. I was like, what the fuck? Like only because ये film के आगे एक film school का नाम है, they will take it. That's what I thought. मतलब I really thought, because I really don't think it's a fucking film. It's fucking crazy that that film is boring. मतलब मेरी आंखों से खून निकल जाएगा if I watch that film. And it taught me everything though. मेरा टीचर गुरु भी था वो फिल्म बनाना. But at the same time, I knew I don't have to make ever films like this. मैं कभी इस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना. Secondly, I know ये मेरा जॉनर भी नहीं है. That script, what I wrote was a script that film school had inculcated in me. कि 3 साल जो उन्होंने मेरे अंदर जो सारी वैल्यूज भरी, वो फिल्म उसका रिजल्ट था. वो मैं नहीं हूँ. I was like, या फिल्म स्कूल ने फिल्म बनानी सीख ली मैंने. फिल्म मेकर मैं क्या, वो तो ढूंढना पड़ेगा बाबा. वो तो ढूंढना है. और फिर शुरू हुआ वो जर्नी कि यार ये मैं बनाना ही है, ये तो नहीं बनाऊंगा मैं BBC.
मैं 2013 में पास आउट हुआ एंड आई हैड दिस थिंग कि यार मेरे को फिल्म क्या बनानी है अब जीवन में मेरे को नहीं पता। मेरे को ये फिगर आउट करना है कि व्हाट इज माय जॉनर। आई वाज अ वेरी गुड टेक्नीशियन ऑफ फिल्म मेकिंग। वो फिल्म बनानी आती थी बड़ी तगड़ी। ये है कि हाँ स्कूल ने सिखा दिया कि करना क्या है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, बट ये नहीं बताया कि तुमने करना क्या है। दूसरा एक चीज और हुई कि यार मेरी पूरी ट्रेनिंग फिल्म में थी और जैसे पास आउट हुआ ना तब डिजिटल हो गया। मतलब मेरे पीछे जो बैच था ना वो डिजिटल में पास आउट हो रहा था। जैसे पास आउट हुआ आर्य अलेक्सा तब लॉन्च हुआ। जो 2K कैमरा है वो उस टाइम पास आउट हुआ। लाइक दिस इज द टाइम एंड लाइफ ऑफ पाई द फिल्म वाज गेटिंग रिलीज एंड ऑल। तो डिजिटल तो कभी पकड़ा ही नहीं था। फिल्म सीख कर आए थे हम और वो तो आते ही खत्म हो गया। मतलब ऐसा खत्म हुआ कि फिल्म कैमरा ही नहीं मिल रहे रेंट पे। अब प्रोसेस तो कहीं करा ही नहीं सकते, भूल जाओ। तो ये हुआ। बट आई डोंट थिंक दैट्स बैड बिकॉज फिल्म लर्निंग ऑन फिल्म इज डिफरेंट। फिल्म लर्निंग ऑन डिजिटल इज वेरी डिफरेंट। बिकॉज फिल्म में ना आप शूट क्या कर रहे हो, आप प्रोसेस होके जब फिल्म आएगी अब तब देखोगे। सो यू हैव टू वेरी क्लियर। डिजिटल में नहीं है वो, कुछ नहीं है वो। आप वहीं पे देख लेते हो, डीओ पे भी देख रहा है, एक्टर नहीं परफॉर्मेंस देख लेगा। फिल्म में था ही नहीं वो। फिल्म में सब भाई यही खड़ा होकर जो देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया और यही है। यू हैव टू ट्रस्ट योर फकिंग इंस्टिंक्ट। सो दैट मेड यू अ मोर कॉन्फिडेंट फिल्म मेकर। आई डोंट थिंक दैट इज देयर एनीमोर। That's why people are so scared ये film पे ऐसे पागलों की तरह. It's a process that you should enjoy. People are always in panic on film sets. That's so sad. That's because of digital. Trust me. Lack of this experience only, no, because you see, you haven't basically, you develop vision through an exercise ना. आपने एक्सरसाइज की का है जहाँ पे आप शूट कर रहे हो एंड you're taking your rushes. आप बाद में देख रहे हो, आप तो वही देख लेते हो and then you will be like कि हाँ मैं फिर कर लूँ, मैं फिर कर लूँ. So you have a reference basically on your set. When you have a reference, so why won't you use it? ये तो अब तो मतलब stupid है to not use it. But what they have lacked is this, that confidence also. Because sometimes if you're shooting naturally, sun जा रहा है, कुछ जा रहा है, you have to just believe in yourself. तो वो नहीं है. Cameraman तो I think is a wrong example because cameraman के लिए ना फायदा है. अब देखना footage, देख रहा है, अच्छी बात है. But I think for a director, for an actor, this is actually wrong. This works as drugs. आपने यार अपने आप को बार बार रिव्यू कर लिया. Where is that risk? Sometimes you take that risk and sometimes you only know what you're doing and you're not sharing जानबूझ के to create that effect. वो भी चला गया. वो that was like your director had more power ना, because only he know what the fuck is happening. Now because everybody can see, everybody knows. तो in my opinion, the actual difference between theater and cinema is this only. Theater में you rehearse with director, but on the play, the actor is everything. He can change and screw director. But ऐसा हो ना हो, उनकी अपनी like what you say, उनकी अपनी understanding है. But in cinema this can't happen. If an actor improvises, director doesn't like it, he'll go for a reshoot straight away. तो ये ना एक बहुत बड़ी डिफरेंस था जो रिव्यू से आई थिंक खत्म हो जाता है बहुत जल्दी. मतलब खत्म हो जाता है. डायरेक्टर की जो पावर थी, like you don't have directors anymore who are like Parminder or Hitchcock who are influencing you पीछे से. आजकल you read about directors only doing casting couch. They are more within that, not in this. So so I think it's a huge loss, huge loss. सिनेमा बनाना तो इजी हो गया है बट सिनेमा सीखना तो मुश्किल हो गया है. when you think you have tools are easily available, आपको लगता है यही है, ये बटन दबाया, ये कैमरा हाथ पे ऐसे ऐसे किया and you think this is the craft. सीखना मुश्किल हो गया है. The right reference is gone. बनाना आसान है बट जब आपने सीखा ही सही नहीं है, बनाओगे क्या सही. यार फिल्म मेकिंग ना लैंग्वेज है. वो लैंग्वेज है ना, पुरानी लैंग्वेज है. वही आगे इवन इफ यू हैव योर डिजिटल कैमराज, इफ यू लुक एट देम, उनमें वही जो सामान है चीज़ों के वही है जो फिल्म कैमराज पे थे. इफ यू लुक एट योर डिजिटल एडिटिंग सॉफ्टवेयर एविड एंड ऑल, उस पर टूल्स के नाम है वही है जो स्टीनबैग वगैरह के नाम थे टूल्स के. तो ना लैंग्वेज वही है. ठीक है, आपको लैंग्वेज की सेंस कैसे बनेगी इफ यू डोंट नो कि इसका पर्पस ओरिजिनली क्या था. समझ रहे हो मेरी बात. इफ योर फिल्म मेकिंग लैंग्वेज का बीच में चेंज होता है फिल्म मेकर्स के लिए, देन सडनली दे डोंट हैव एक्सेस टू ऑल दैट पुराना ज्ञान. वो गलत हो सकता है. इफ योर लैंग्वेज चेंज, हाउ विल यू अंडरस्टैंड ये पुराना क्या लिखा है. somebody have to translate for you ना. Bro, when I came back, look, I came back to a business family. उनके लिए था तूने फिल्म बनानी सीख ली, अब कुछ पैसे बना के दे, स्ट्रेट हो गए.
मेरा भाई कहता था तो भाई तू कैमरा वैमरा रेंट पे चढ़ा। मैंने कहा मेरे पास तो है ही नहीं। कहता तो किसी और का चढ़ा दे। वो तो ऐसे बात करते थे मुझसे। तो बट मेरे लिए तो प्रॉब्लम ये थी कि भाई मेरे को फिल्म क्या बनानी है। मैं तो अभी वही कह रहा था, मेरे को तो वो ढूंढना था पहले कि यार मेरे को करना क्या है। फिर कैसे करना है वो तो बात की कमर्शियल बात तो बाद में आई ना कि इसका लॉजिस्टिक कैसे, पहले तो ये ढूंढना है कि मैं हूँ क्या, मैंने करना क्या है। तो आई वॉज वेरी श्योर कि फिल्म मेकर जो मैं स्कूल से बन कर आया हूँ वो तो मैं नहीं हूँ। आई हैड टू फाइंड माई वॉइस। So I started watching what every filmmaker should do, watch more movies. So one thing I learned from school, the only very important thing ना, मेरे को एक लेक्चर में एक टीचर ने गलती से बोल दी थी, पता नहीं बाकियों ने सुना कि नहीं, मैंने ढंग से मेरे अंदर घुस गई वो। उसने कहा कि तुमको फिल्म मेकिंग सीखनी है ना, घर बैठ के पिक्चर देखते हो ना, म्यूट करके देखा करो कि देखो ये सीक्वेंस आपस में बात कैसे कर रहे हैं, म्यूट। और वो मैंने करके देखा और मैंने सब कुछ वही सीखा कि हाउ यू रीड अ फिल्म म्यूट, दैट्स योर लैंग्वेज। यू विल सी हाउ शॉट्स आर मेड, वो आपस में जुड़ के सीक्वेंस कैसे बन रहा है, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दैट्स द बेस्ट वे। तो वो मैंने करना शुरू किया विद मोर काइंड ऑफ सिनेमा। आई वाज वाचिंग मोर मूवीज एंड आई वाज वाचिंग डूइंग दिस एंड आई फाउंड माय वॉइस। सो या, तो उसके बाद ब्रो आई एक्चुअली, मेरा एक दोस्त था उसने बिजनेस शुरू कर लिया था। सो ही अप्रोच्ड मी टू मेक सम एड्स। सो आई सेड आई विल डू इट, व्हाई नॉट। एंड आई आई रियली लाइक रॉय एंडरसन्स एड्स, यूट्यूब पे है, पीपल शुड वॉच। एंड आई वाज लाइक कि यार ऐसा करते हैं कुछ। अगेन वही जो पहले था कि जो आता है नहीं वो उठा लो और उसी को अपने तरीके से करते हैं। सो आई डिड दैट, आई रोट सम स्क्रिप्ट्स, उसको मैंने पिच की, ही लाइक्ड इट। उसने मेरे को कुछ फंड दिए, मैंने शूट कर दी 3 एड उसके लिए। वो अच्छी थी, मतलब पेड प्रोजेक्ट। हाँ, मतलब आई डिडंट मेक एनी खास मनी, बट अगेन आई गॉट टू मीट सम पीपल जो एड शूट कर सकते हैं। आई मेट सम प्रोडक्शन डिजाइनर्स। आई फिगर्ड हाउ टू, आई कैन लाइक मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ। तो वो शुरू हो गया था। वो करके आई वाज लाइक कि यार कि अब मैं ना अपना काम शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे को कभी ना जॉब नहीं करनी थी। मेरे को ये पता है यार, आप कभी भी कहीं लाइक इंटर्नशिप के लिए जाते हो, उसके लिए जाते हो, आप जीरो चीज सीखते हो। मैं कभी किसी को इंटर्नशिप नहीं देता इन माय स्टूडियो, बिकॉज आई नो आई कैन, आई डोंट, आई विल नेवर हैव टाइम टू ट्यूटर एनीबॉडी। हाउ कैन यू हैव टाइम? इफ यू हैव फ्री टाइम यू गिव इट टू योर फैमिली, एवरीबॉडी डज दैट, नोबडी हैव टाइम। तो आई वाज वेरी श्योर यार कि इसलिए मैं फिल्म स्कूल गया था, क्योंकि पता था मैं जाऊंगा कि लोग मेरे को अपना काम ही करवाएंगे, सिखाना किसी ने कुछ नहीं है। वो मेरे को वो सिखाएगा जो उसके फायदे में है। मेरे को तो पूरा यूनिवर्स संसार जानना था ना, तो वो फिल्म स्कूल के थ्रू हुआ। उसके बाद मेरे को था यार अब ये मेरे को काम तो आता है ना, अब मैं अपनी मराता हूँ। तो मैंने ना देखा कि यार लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, और किस चीज के लिए बाहर जाते हैं दिल्ली से काम कराने। क्योंकि मेरे को, मैं दिल्ली बॉम्बे में ना मानता नहीं था यार, आई डोंट थिंक लाइक दैट। मेरे हिसाब से यार यू इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, यू पुट इन मनी, यू मेक मनी, सिंपल एज दैट। दिस इज हाउ यू डू बिजनेस। यू वांट टू मेक अ फिल्म, यू राइट अ स्टोरी एंड देन यू अचीव इट, व्हाटएवर इज द बेस्ट वे टू अचीव इट। उसके लिए आपको लोग चाहिए, आप इधर से लाओ, उधर से लाओ, उधर से लाओ, इधर से लाओ, वो आपके ऊपर है। आपको इधर जाके भागना, वहां जाके करना, वो मेरे को घर से ही नहीं सीखा मैंने, तो मेरे को आता ही नहीं था। मेरे को था अपना काम करते हैं, अपना स्टूडियो डालते हैं, ताकि हम काम कर सके बेसिकली। तो यार मैंने देखा कि यहाँ पे ना पोस्ट प्रोडक्शन का कोई अच्छा सीन नहीं है। मतलब लोग इधर उधर कहीं पे भी किसी के जाके करा देते हैं काम। आई वाज लाइक यार ये मेरे को आता भी नहीं है, मतलब मैंने डिजिटल सीखा ही नहीं, मेरे को डिजिटल आ जाएगा इस तरीके से। तो इन वन वे वॉट एवर मनी आई वाज स्पेंडिंग वाज अगेन इन वन वे माई एजुकेशन, साथ में सामने वाले की सेवा भी हो जाएगी। तो मैंने ना ऐसे सोचा, लाइक विन विन ही लग रहा है, करना तो यही लाइफ लॉन्ग ही है। तो मैंने कर दिया। मैंने वो काम डाला जो दिल्ली में नहीं था बट डिमांड थी, कि कलर ग्रेडिंग हो, एडिटिंग स्टूडियो, कि मतलब डिजिटल फाइल्स के लिए स्टोरेज हो अच्छी, ये सब हो। कोई था भी नहीं आर्टिस्ट, वो भी मैं ले आया। तो आई फाउंड, आई बेसिकली फॉर दिस आई वेंट टू मुंबई। वहाँ पे मेरा कोई दोस्त फिल्म का काम कर रहा था, सो आई वेंट विद हिम। तो आई एक्सपीरियंस स्टूडियो वर्क, कि क्या लाइफ है, कैसे बनाए हैं, बात की उनसे खर्चे के बारे में। मैं एक ये आपका रिलायंस मीडिया वर्क्स होता था, तो वहाँ पे ना तब भाग का या किसी का ग्रेड चल रहा था। तो आई वेंट देयर एज अ क्लाइंट, आई वोर एक्सपेंसिव क्लोथ्स, आई लुक्ड गुड एनीवेज। तो आई वेंट देयर एज अ फिल्म मेकिंग क्लाइंट। मैंने भी दिखाया मैं फिल्म मेकर हूँ फ्रॉम फिल्म स्कूल, शोड माय कार्ड एंड ऑल, आई स्टार्टेड मेकिंग अ ग्रैड फिल्म। सो आई आस्क्ड हिम हाउ टू डू इट। उसने मेरे को ना पूरा चिट्ठा विट्ठा समझा दिया अंकल ने। ही गेव मी कोटेशन ऑल्सो। तो उसने मेरे को आधे घंटे में ना एक मास्टर क्लास दे दी कि क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है।
He showed me like on the लेके जाता DI studio वहाँ पे I think Farhan Akhtar was sitting and getting it done. So I saw that also. I was like blown away कितने बड़े-बड़े studios है. So I came back and I had a contact. Like my dad had a friend who used to work in Kodak, who was head of Kodak. So I went and met him. He gave me contact of a person जो studios बनाता था. Because Kodak का भी studio था उसने उनसे बनवाया था. So I met that person. And he had set up Prasad Labs in Chennai and everything. He was quite experienced, 45, 50-year-old person. And he gave me a reasonable quotation. और उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया कि मतलब यार इतना बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, ये सब वैनिटी है, क्योंकि दे वांट टू एक्सट्रैक्ट मोर मनी. आई वाज वेरी क्लियर, दिल्ली में तो कोई इतने खर्चे नहीं करता, दिल्ली में तो सब चाहते हैं कि आप ही खर्चा कर दो. तो 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 आई वाज लाइक यार रीजनेबल कुछ रखते हैं. तो हमने ठीक ठाक सा प्रोफेशनल सेटअप बनाया. वी डिडंट कॉम्प्रोमाइज एट ऑल ऑन क्वालिटी, वी जस्ट रिड्यूस द साइज, वी गिवन द सेम थिंग इन स्मॉलर साइज. तो बजट खुद स्केल डाउन हो गया, सब कुछ स्केल डाउन हो गया. So we started doing that and it was good. We started in 2014. It was good. It was novelty for very long. Abhi bhi nobody has it. That's insane. After grad film, I was sure ना कि यार मेरे को सीखना है. तो मैं जब बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस ही कर रहा. फिर मैं बिजनेस करने से एडिट और ग्रेड से I started meeting people. तो I came across some people who wanted to get movies done. ये ad बना दो हमारी. तो I pitched them. तो मैं वहाँ काम करना शुरू किया, मेरा शेड्यूल बढ़ता गया. एंड 3 years आई वाज डूइंग प्रोडक्शन लाइक फुल फ्लेड. अच्छी टीवी एड्स बना रहा था, बहुत अच्छी टीवी पे आती थी. फैमिली वेरी हैप्पी, देखो का काम टीवी पे आता है. बड़ी अम्मा यूज्ड टू से, इसका नाम तो आता नहीं लेकिन टीवी. सो आई वाज लाइक हाँ फिल्म बनाएंगे उसमें नाम आएगा. तो वो तो करना था, बट ये करना आई थिंक वाजंट बैड बिकॉज आई गॉट टू नो व्हाट द वर्ल्ड आई एम ऑपरेटिंग इन. मेरे को दुनिया मार्केट समझ आ गई, कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है. तो वो बहुत अच्छा था, बिकॉज फिल्म बनाना तो बहुत बड़ा काम होता है. ये करके मैंने खूब सीखा 5 साल. देन इन 2019 बाय दैट टाइम आई वाज लाइक पका हुआ, मेरे को था, मेरे को पता है करना क्या है. एंड वी मेड अ फिल्म एंड इट डिड वेल. सो इट वाज डेथ बाय कॉन्डम. सो आई हैड रिटन दैट स्क्रिप्ट 2016 में. It has a short film of 3 minutes. By that time वो दिमाग में ब्रू हो कर इतनी बड़ी हो गई थी कि मैंने उसको, मेरे ख्याल से 17 मिनट की फिल्म थी वो, 14-15 मिनट ऐसे ही, 15 मिनट की हमने फिल्म बना दी. एंड इट वाज वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि एक पेट्रियार्क है जो अपने फैमिली के साथ टीवी देख रहा है और टीवी पे अचानक से ना कोई गलती से चैनल बदल देता है और यू सी नैट जियो एंड टू बियर्स आर हैविंग एन इंटरकोर्स. तो वो देख के थोड़ा सा पैनिक ही हो जाता है एंड ही शट्स द चैनल. एंड देन दैट पर्सन बेसिकली एट नाइट ट्राइज टू फक हिज वाइफ बट शी डजंट लेट हिम फक. तो वो अपने नॉर्मल टाइम पे जाता है द पर्वर्ट आउटसाइड द हाउस, इनसाइड इज द पेट्रियार्क. सो आउटसाइड ना वन डे ही फाइंड्स अ बॉक्स ऑफ कॉन्डम व्हिच इज लाइक इन फॉरेन लैंग्वेज, एवरीथिंग इज रिटन. उसको पता नहीं है क्या, ही हैज नेवर सीन अ कॉन्डम इन हिज लाइफ दिस गाय. तो लोगों से पूछता है तो कोई ऐसी हंसी मजाक में कहता है खा ले इसको, फल बने ना, खाने की चीज है. वो घर आके अपने परिवार को खिलाया था. दैट्स द फिल्म. देखो यार ब्रो, जो पिच करने का जर्नी है, फिल्म पिच करो बनाओ, उसमें ना बहुत साल लग जाते हैं. मेरे पास इतना टाइम है नहीं लाइफ में. जिनके पास है वो ये कर रहे हैं, ठीक है. और उसमें यू हैव नो गारंटी की फिल्म बनेगी कि नहीं. यू आर पिचिंग, यू कैन पिच टू NFDC, PSBT और and whatever production house. But no, like if they find credit, they'll do it. But it takes so much time. And उसमें फिर जब when people are giving you money, they'll interfere also. So I am not pro for that. I want to make films, and I want to make films whatever means. So anyway, since I am lucky enough कि मेरा तो अपना setup है, so many things are in house. A lot of things I don't have to spend at all, and that helps me make films faster. बाकी not everybody has this. This has been achieved for over the last 11 years. Let's not forget. मैं 23 साल का था. I've compromised and like I wasted my entire life doing this. I'm 34 now. So this is what I've done. This is what I've created. Now अगर मैं उसका फायदा ना उठाऊं तो क्या है? But this is my journey. People pitch or people spend from their pocket. I believe in one thing, bro. Look, it's a very realistic world. अगर आपके पास एक आइडिया है
एंड इफ यू बिलीव इन इट, आपकी इच्छा है आप पिच करो, जो मर्जी करो, अगर कोई आपको पैसे नहीं दे रहा, इट्स ओके, नहीं हो रहा. बट इफ योर डैड ऑल्सो डजंट वांट टू पे, देन दैट मीन्स नोबडी विल एवर पे. ये इट्स अ गुड, वेरी गुड लिटमस टेस्ट फॉर यू. अगर आप खुद नहीं बना सकते हो फिल्म, दैट मीन्स यूर नॉट सीरियस फॉर इट. मैं ऐसा देखता हूँ. लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स जो बाहर रहते हैं, दोस्त जो स्कूल के थे, यू नो व्हाट दे डू व्हेनेवर दे वांट टू मेक अ फिल्म ना, दे हैव अ कंसेप्ट, दे मेक अ एड फॉर द ट्रेलर और दे शूट अ वेरी चीप वर्जन ऑफ इट. कि यार मेरे को फिल्म बनानी है, मेरे को देखनी है, खुद देखनी है. उन्होंने चीप वर्जन बना दी, स्टार्ट पुटिंग इट इन फिल्म फेस्टिवल्स. इफ इट गोज गुड, दे देन present that and take money and then remake that film bigger, better. बहुत सारी पिक्चरें जो हॉलीवुड की या देखते हैं, बहुत सारी पहले एक प्रोटोटाइप बनते हैं, छोटी सस्ती, फिर ये जब चल जाती है फिर ये बड़ी इनकी फंडिंग मिलती है. तो पहला मेरे ख्याल से प्रोटोटाइप तो आपको खुद करना ही है. बिकॉज इफ यू एक्चुअली वांट टू सी योर फिल्म, यू हैव टू मेक इट व्हाटएवर मींस. फोन से शूट करो, अपने घर पे शूट करो, व्हाटएवर मींस, if you actually serious about it. Otherwise, if you're not serious, then how can you expect other person to be serious? Like if you are looking for money, कुछ दिखाओगे तो नहीं कि यार ये मैं फिल्म ऑलरेडी मैंने कुछ किया है, ये मेरा लुक होगा. ऐसे फोन करके तुम किसी को बोलोगे मेरे को पैसे दे दे, मतलब जस्ट इमेजिन हाउ डू यू साउंड टू दैट पर्सन. जो प्रोफेशनल है उसको ले आप कैसे साउंड करते हो, वो आपकी बात भी क्यों सुनेगा. जस्ट थिंक अबाउट दैट. इसलिए कि यार मैं किसी को फोन कर रहा हूँ, आर्किटेक्ट को मैं कह रहा हूँ भैया घर बनाना है, कितने बनेगा. अब वो क्या सोचेगा, इस बंदे ने बताया कि जमीन कितनी बड़ी है, नहीं. इस बंदे ने यही बताया कि जमीन है कि नहीं इसके पास, नहीं. उसने ये बताया कि इतने मंदिर का घर बनेगा, नहीं, कुछ नहीं बताया. बट लोगों को ये समझ आ जाएगा. एग्जाम्पल फिल्म के केस में नहीं आएगा, वो फिर भी फोन करके पूछेंगे ब्रो मेरे को फिल्म बनानी है, मैं स्क्रिप्ट बना दो, कितने बनेगी. दैट मीन्स you are not my client. That means you're silly. You are just high on some hormones, and you're just wasting my time, and you are wasting your life also. You should not even think about filmmaking. You should do something else. देखो जब आपने फिल्म बना दी है, आपको नाम मिलेगा, आपने पैसा लगा दिए, कोई क्यों देगा आपको अपना. कोई चीज हो गई है. कोई भी बंदा जो फिल्म अपने जेब से बना रहा है वो सुन ले भाई, उसको तूने फिल्म बना ली है, अब किसी को सबको देखने को मिल गई है, वो कुछ नहीं देगा तेरे को. आप OTT में जाओ, हॉटस्टार जहाँ भी जाओ, कुछ नहीं मिलता किसी को. आपको एक जगह मिलती है, आउटलेट, कि यार मेरी फिल्म है, वो आप दिखा दो कि 4 लोगों को, मे बी यूल गेट अ गर्लफ्रेंड बाय प्रेजेंटिंग योरसेल्फ कि हाँ मेरी फिल्म हॉटस्टार पे है. बट यू आर मेकिंग नो मनी, दे डोंट पे यू एनीथिंग. इट्स लाइक इन पैसा यू गेट पर व्यू. और कितने व्यू होंगे आपको जानता कौन है. आप रोड पे खड़े हो, आपको थोड़ा ना कोई बोल रहे हैं ऐसे वो देखो फिल्म मेकर जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है आपके साथ, बिल्कुल नहीं होना. आई बिलीव you can put films anywhere, Hotstar, but you should put it on YouTube also, because at least you get some money. बाकी से तो किसी को कुछ नहीं मिलना लाइफ में. There is no way you'll get money. मैंने मेरी फिल्म अभी आई थिंक MX Player पे ही है, क्योंकि बाकी सब तो उतर गई है, और कोई किसी को पैसे नहीं दिए, नहीं कहीं से भी कोई नहीं देता. ये बस सबको मूवीज चाहिए to present themselves as a busy OTT. I don't think anybody makes any money out of it. I don't think anybody. I think Bollywood also doesn't make much out of it. देखो फिल्म ना हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि फिल्म बनना चाहती है. It's not you who wants to make a film. Whenever I've wanted to make a film, I made some other film. I made that film जो खुद बनना चाहती थी. Sometimes you take a script out, you try a lot to make, वो बनती नहीं है, कुछ और बन जाता है. कोई और स्क्रिप्ट पड़ी हुई थी फ्रिज में, वो निकल आती है, कहती है मेरा टाइम है, ये नहीं आएगी. I think these things come from somewhere else. ये इनकी अपनी लाइफ्स होती है. Once a film is made, it's alive. It talks to people. It influences people. कुछ सिखा देगी, कुछ बता देगी. अपने में जीवित है ना वो. तो किसको पैदा होना है वो कौन डिसाइड करता है, जिसको पैदा होना है. तो फिल्म मैं तो ऐसे देखता हूँ खुद बनती है. तुम बनाने निकलते हो, बन गई तो बनना चाहती थी. In the end, you want a good looking image. What is a good looking image? Like एक आप 4 लोगों से पूछो, एक है DOP, वो बोलेगा फिलाना लाइट हो, ये भैंचोद सेपरेशन होनी चाहिए. डायरेक्टर से पूछो, वो बोलेगा यार कि जो मेरा शॉट है, इस सिनेमा इमेज बननी चाहिए, कुछ दिखना चाहिए. प्रोड्यूसर से पूछो, कहता है कुछ वैल्यू दिखनी चाहिए, मैं पोस्टर लगा दूं. सबके अलग पर्सपेक्टिव है. ठीक है, हमको किसका पर्सपेक्टिव चाहिए, हम फिल्म क्यों बना रहे हैं, ऑडियंस के लिए. उनको जाके दिखाओ कि यार ये जो मैंने 50 लाख का इक्विपमेंट में शॉट लिया और ये मैंने इससे ये को फर्क दिख रहा है. उनको फर्क दिखता है तो भाई वेल एंड गुड. अगर नहीं दिख रहा है तो आपको पैसे खर्च करने भी नहीं आते.
सीधी सी बात है, आप अच्छे फिल्म मेकर तो छोड़ो, आपको पैसे ही खर्च करने नहीं आते, आप कपड़े भी खराब लाते होगे, आपके जूते भी उल्टे होंगे, आपका बेड भी आपके लिए नहीं है सही, आपका ब्रश भी आपके लिए खराब होगा, मैं तो ऐसे देखता हूँ। तो 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 भाई, इफ यू कैन अफोर्ड इट एंड इट एक्चुअली मेक सेंस, मतलब वो आपकी फिल्म में दिखेगा, प्लीज करो, उसके लिए टेस्ट करो, जो खर्चा करना है ना, व्हाई डोंट यू सैंपल इट आउट, rent all that shit for one day, shoot one shot, check it out, shoot that same shot with something else, check that out, do some tests. Why are you not doing tests? It will only help your film, it will only teach you. Nobody does tests. इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में कोई नहीं कर रहा, करना चाहिए, टेस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करो, वरना तुम क्या कर रहे हो यार, तुम अपने साथ बुरा कर रहे हो। मतलब आई डोंट नो, आई थिंक मेनी टाइम्स व्हेन आई कम अक्रॉस फिल्म मेकर्स, लाइक काम कराने आते हैं, जो भी है, किसी का भी है, जब किसी क्लाइंट का काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, अपना काम करते गंदा कर देते हैं। वही है, दे नो हाउ टू मेक अ मूवी, दे मेक अ मूवी, बट दे डोंट नो व्हाट टू मेक। आई थिंक दैट समथिंग यू हैव टू डिस्कवर ऑन योर ओन, दिस इज योर लाइफ जर्नी, फिगर आउट योरसेल्फ। मतलब बाय दिस इज डबल मीनिंग थिंग आई एम सेइंग, फिगर आउट योरसेल्फ आल्सो एंड फिगर आउट इट योरसेल्फ आल्सो, यू हैव टू डू बोथ। कोई फिल्म खराब और अच्छी नहीं होती, इट शुड वर्क। आप जो कहना चाहते हो वो क्रॉस हो रहा है, दैट्स इनफ। जैसे आप कहना चाहते थे वैसा हो रहा है, दैट्स इनफ। और क्या है, ये उसने ऐसा किया था, मैं ये करूंगा, तो फिर तो बहुत चीजों में करोगे आप लाइफ में, ये फिर तो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं रहोगे। आइडिया है कि इज इट वर्थ इट और नॉट। आई एम नोबडी टू डिसाइड दैट फॉर एनीबडी, दैट्स समथिंग यू विल डिसाइड, डोंट आस्क मी, आई कैन डिसाइड फॉर माई सेल्फ। देखो, सबसे बड़ा मार्केट जो यहाँ पे है ना, वो ऐड का ही है, क्योंकि लोगों को, सबको कुछ ना कुछ तरह का वीडियो चाहिए अपने सामान को बेचने के लिए। अगर आप फिल्म मेकर हो, ये दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड ट्राई एंड एक्सट्रैक्ट, क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो इन दिस, अपनी एक स्टाइल बनाओ इन दिस, एंड केटर टू दैट स्टाइल, डू दैट, क्योंकि इसमें ना बहुत वैरायटी है। यू कैन डू फिल्म, आइडिया की कोई कॉस्ट नहीं होती, इट्स आई मीन वट एवर यू आर मेकिंग डिपेंड्स ऑन द आइडिया, एंड वट एवर इज द आइडिया, द बिगर द आइडिया, द मोर मनी इट रिक्वायर्स। अगर प्लेन के ऊपर शॉट लेना तो प्लेन को क्रैप लाना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। अगर कुतुब मीनार के बाद शूट करें, कुतुब मीनार किराए पे लेना पड़ेगा ना। तो जैसा आइडिया उतना बजट, सबको पता है कोई कितनी चीजें कितने की होती है। फिल्म 5,000 में नहीं बनती, पहली बात, ठीक है, और 5,000 के कैमरे से भी नहीं बनती। फिल्म में बहुत कुछ लग जाता है, आपको एक दिन में बहुत तरह के कैमरे चाहिए हो सकते हैं, डिपेंडिंग कितने शॉट्स है, किस प्रकार के शॉट्स है। कोई नाइट शॉट अलग कैमरा चाहिए, नहीं कोई छोटी जगह तो अलग कैमरा चाहिए, बड़ी जगह अलग चाहिए, गाड़ी से शॉट अलग चाहिए। अब इतने, अब आपको यही नहीं पता आपके शॉट के आप प्राइस कैसे निकाल लोगे पहले, ठीक है। तो पहले तो ये है प्राइस निकालने के लिए। दूसरा, फिल्म मेकिंग, जो फिल्म बना रहे हैं, कंटेंट अच्छा बना रहे हैं, आई वुड से टेक इट एज अ यूट्यूब, बी अ लाइक सारे यूट्यूबर्स जो आई थिंक दे अंडरस्टूड इट शायद, और मे बी दे वर जस्ट वेरी लकी। एनीवेज, you will make a film, and you will only make a film when people want to watch your film. If nobody wants to watch your film, why are you making a film? How will you have people watching your film? By making stuff. You have to, like if you are making a burger, मैं चाहता हूँ, मैं शेफ हूँ, मैं चाहता हूँ मैं रेस्टोरेंट में खाना है, मैं सीधा रेस्टोरेंट थोड़ा डाल दूंगा। पहले मैं यार कहीं काम करूंगा, कुछ हो गया देखा, फिर मैंने ठेला डाला, मैंने स्ट्रीट वैन डाली, फिर मैंने छोटा रेस्टोरेंट डाला, उनको भी किया, क्लाउड डिलीवरी की, जो भी किया। जब सब चल गया मेरा, अब लोग कह रहे हैं भाई मैं तेरा खाना खाऊंगा सुबह 5 बजे उठ के। भाई अब तू बोल कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं यार रेस्टोरेंट डालूंगा, ये तो आ रहा है, ये भी आ रहा है, अब मैं रेस्टोरेंट डालूंगा, ठीक बात है ना। तो ये फिल्म मेकिंग में क्यों नहीं अप्लाई करता कानून? करता है। पहले भैया फिल्म बनाओ, चाहे अपनी आंखों से बनाओ, कहानियां बनाओ, फोन पे जो मर्जी करो, स्टार्ट। आपको सीधा बड़ा करना है, दैट्स योर कॉल, बिकॉज यू थिंक यार मैं इसके लायक हूँ, दैट्स योर कॉल, बट whatever, in the end people will only watch your film when you are somebody in that field. So become somebody, pick your rasta, whatever way. Once you become somebody, you have your audience, then you do whatever. जैसे भुवन भान जी है, look, वो ब्लॉगर थे, he has a series on Hotstar,
He had an audience. He had the will to take that audience to the other level, and he did that. That's amazing. But you have to do that. Make some content, whatever. Don't judge people कि ये क्या बना रहा है. They at least is trying. You are doing nothing. यार पैसा आप कब बनाते हो? हमेशा जब किसी को चाहिए और आप दे दो. पैसा ऐसे ही बनता है. आप जो फिल्म बना रहे हो किसी को चाहिए नहीं ना, तो क्यों वो आपको पैसे देके जाएगी? आप मतलब कैसी बात कर देते हो ना आप सब. भाई जब मैं फिल्म बना रहा हूँ, मैं किसी ने नहीं कहा बनाने के लिए, तो तू क्यों सोच रहा है कि वो किसी को चाहिए? यू मे गेट लकी. अब कोई ऐप बना रहा है, जरूरी थोड़ी ना उसकी ऐप शार्क टैंक में जीत जाएगी. ऐसा नहीं होगा. 90% की ऐप चलनी भी नहीं है. यही होता है ना. वो हर चीज में होता है. You only get paid when you make something that was needed. Either you do that research, you look for that, you waste that much energy. Nobody is doing that. सबको ऐसे की है कि मैं ड्रॉर खोलूं और ये देखो अवार्ड पड़ा है मेरा, और वो ये अलमारी खोली एक और है मेरे लिए अवार्ड. भगवान कितना प्यार करता है. मैं सो के उठा पिल्लो के नीचे देखो, अरे वाह. ऐसा थोड़ा ना होता है यार. कमाल है. तुमको काम करना पड़ेगा ना. तुमको पहले देखना, लोगों को देखना क्या है. कुछ नया तो लो. वन वे और दी अदर. Your experience of filmmaking should be unique, and that will translate into your film also. That uniqueness can sell. But you have to think like that, na? If you're making somebody inspired from something, you are in shit. Enjoy. कुछ भी बेचना है, it should have a demand. Simple as that. If you have no demand, just don't think, make the film. देख यार, like I believe if Karan Johar is making a film, it's a PR exercise for him. Karan Johar doesn't need to direct movies. उसको अगर पैसे बनाने हैं, he can hire somebody who he'll बोलेगा ये स्क्रिप्ट है, इस लौंडे ने लिखी है, तू लौंडे ये फिल्म डायरेक्ट कर, मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, बना के ला, तेरी ये फीस है. वो कर सकता है. वो सोते सोते कर सकता है. वो यही करेगा. Whenever he has to direct a film, it's a PR exercise. Do you think Shah Rukh Khan wants to act? It's a PR exercise, boy. कि यार मेरे इतने धंधे हैं, मैं रेलेवेंट कैसे रहूंगा? जिस चीज से बना, मेरी ओरिजिनल दुकान क्या थी? फिल्म. मैं एक्टर हूं ना, तो वो एक्टिंग इसलिए करते हैं ताकि लोग बोले हाँ शाहरुख खान ना एक्टर है. खत्म बात. आपको देख के लगता है उनकी फिल्म की उनका कोई उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी है? ऑफ कोर्स शाहरुख खान वेरी इंटेलिजेंट मैन, वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन, बट लुक एट हिज फिल्म्स. So he's just making films for the sake of films so that Kunal can maybe go and watch it. कि बोले हाँ मैं शाहरुख खान की फिल्म देख कर आया. You have to keep that relevant. That applies to all these people. They have reached that space. उनको पता है यार कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरा ये सामान चलता है, उनकी शॉप चल गई है, वो वही करेंगे. फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम रोहित शेट्टी एंड आई नो मेरी फिल्म में ना गाड़ियाँ उड़नी है. फॉर एग्जाम्पल मैंने ना 2 दिन हायर किए कैमरामैन को और मैंने 50 गाड़ियां उड़ा के उड़ा दी. शूट कर लिया इधर उधर से. नाउ आई एम जस्ट यूजिंग दोस शॉट्स अगेन एंड अगेन इन माय फिल्म्स. आई एम जस्ट सेइंग. मैं नहीं कह रहा वो ये कर रहे होंगे सर, बट मैं होता शायद कर लेता लॉजिस्टिकली, राइट. गाड़ी फोड़ते दिखानी है, मेरे को तो स्कॉर्पियो उड़ते हुए देखनी है. मैं उसको उसी दिन में शूट कर लूंगा. तो लोग कर सकते हैं. उनका प्रोडक्ट चल गया है, उनको यही करना है, तो वो वही कर रहे हैं. अब आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है तो आप बनाओ, उनको मत देखो. अपना आपको देखो कि मैं कौन हूँ भाई, मैंने क्या करना है, और उसको उस पर टाइम वेस्ट करो. व्हाई आर यू डूइंग दिस? यू कैन व्हेन यू लुक एट अदर कंटेंट यू कैन ओनली लर्न कि रेलेवेंट क्या है और उसने अच्छा करना है, मतलब व्हाट आर द न्यू टेक्निक्स. यू कैन लर्न ऑल दिस. बनाना क्या वो तो आपको ढूंढना है ना. एवरी फिल्म इज 2 थिंग्स. इट्स कंटेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. दूसरा है फॉर्म. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं उत्कर्ष हूँ, दैट्स माई सोल, दैट इज कंटेंट. फॉर्म इज माई बॉडी. फिल्म ऑल्सो हैज दीज 2 थिंग्स. द कंटेंट, द स्टोरी, दैट्स इट्स सोल. एंड फॉर्म कि तूने बनाया कैसे है, मतलब क्या स्टाइल क्या है फिल्म का. हैंड हेल्ड है, स्टूडियो सेट है, वेस्टर्न है, जो भी है, दैट्स द फॉर्म. चार्ली चैपलिन वाज ग्रेट कंटेंट. फॉर्म वाज इररिलेवेंट टू हिम. यार क्या जो मर्जी हो जाए. समझ रहे हो? वो करण जौहर इज ग्रेट कंटेंट. नो फॉर्म भी समझ गया अपनी कि हमको यही करना है. इट्स अ प्रॉपर मैरिज. फाइंड योर कंटेंट एंड डिस्कवर योर फॉर्म. दैट्स योर जर्नी. यू डू दैट लीस्ट. उसके बाद बात करना कि मैं बनाऊंगा, पैसे बनेंगे कि नहीं. क्योंकि फिर तेरे को ये पता है कि यू मास्टर्ड योर ऑल योर सेंसेस एज अ फिल्म मेकर. कि यार मेरे को पता है इफ आई डू दिस आई गेट दिस रिजल्ट. इफ आई डू दिस आई गेट दिस रिजल्ट. दिस वर्क्स फॉर मी. कैन यू थिंक लाइक दैट? If you're not thinking like that, solve this first. Why are you making a film? You will not succeed. तेरी फिल्म देख के लोग ऐसे फोन देख रहे होंगे, ऐसे मतलब क्यों बना रहे हो? फिर बोलते फिल्म देख मेरी.
91 people show me film, I'm unable to laugh, feel anything because it's bullshit है, तू साले फिल्म बना के ले आया यहाँ पर मतलब क्यों दिखा रहा है मेरे को, चलो कोई नहीं, आई रिस्पेक्ट यू, यू वर्कड हार्ड, हार्ड वर्क तो है ना, बट इट्स बैड फिल्म, इट्स नॉट अ फिल्म बिकॉज इट लैक्स दीज टू थिंग्स, कंटेंट भी खराब है, फॉर्म की सिलेक्शन भी खराब है, यू कॉपीड समथिंग, इट वॉजंट देयर ऑर्गेनिकली, मतलब वो आर्ट पीस नहीं है, इट वोंट सर्वाइव, इट्स नॉट टॉकिंग टू मी। अपने आप को पहचानो पहले एज अ फिल्म मेकर। भाई किसी भी आर्ट क्रिएटर के लिए पहली चीज यही है कि तू है क्या यार, तेरा बैकग्राउंड क्या, एक्सेप्ट दैट, तू है क्या, वेयर डू यू कम फ्रॉम इन लाइफ, एक्सेप्ट दैट, डोंट फाइट दैट, एंड योर स्टोरीज आर पर्सनल स्टोरीज आर ऑलवेज यूनिक, उस पे कहानी बनाओ, यू विल नेवर लाइक खराब तो नहीं होगा ना, बिकॉज दैट्स यू, तेरे को उसकी फॉर्म भी तेरे इनहेरेंट आएगी। So most of the filmmakers who win abroad are documentary filmmakers because they're doing personal stuff. समझ रहे हो? You have a huge chance of doing good. Fiction is hard. Fiction is science. It's science. You are like, what is filmmaking? It's space time, bro. तुम कैमरे में स्पेस शूट कर रहे हो और टाइम कैप्चर कर रहे हो. It's space time. If you don't understand this, what are you doing? You will not be able to make people feel anything if you're not able to control your space time. So first, understand it's a space-time concept. If you don't have this, why are you making films? Don't make films. Go home. Go home. Yeah, sorry guys. लोग 90% जो लोग हैं उनको कुछ नहीं पता, ठीक है, उनको कुछ नहीं पता, उनको लगता है फिल्म एक 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 लॉलीपॉप की तरह, मार्केट में गए 50 पैसे दिए, लॉलीपॉप मांगी, उसने कहा नहीं है, उसने कहा 50 पैसे वाली देना, ये नहीं दी, वो 50 पैसे दे, ऐसा है नहीं, मतलब द पॉइंट इज यार, आई डोंट थिंक एनीबॉडी अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू फिल्म मेकिंग। लोगों को मांगना ही नहीं आता, ये लोगों को मांगना ही नहीं आता, उनको बताना ही नहीं आता कि मेरे को कराना क्या है, इसलिए हमेशा सैंपल दे दो यार ये चाहिए, बंदा बता देगा। फिल्म मेकिंग ना मतलब एक थॉट प्रोसेस है, पहले बहुत कुछ दिमाग में होता है, बाद में हाथ पैर चलते हैं, वो थॉट प्रोसेस के भी पैसे होते हैं। आइडिया है ना, मैं आपको दे दूं, आप यूज कर लो, मैं आपको ऐसे कैसे दे दूंगा, फोन पे व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर दोगे, आप कौन हो मैं जानता भी नहीं, आप कह रहे हो ये है ये, मैं आपको सीधे से लूंगा ही नहीं। आपको कुछ कराना होता है, व्हेन यू वांट टू गेट योर हेयर कट, यू गो टू दैट पार्लर ना, बाल दिखाते हो कि यार ये मेरे को ऐसा काटना, फोटो दिखाते हो, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू एक्सचेंज एनर्जीज, एटलीस्ट डू दैट। व्हेन यू आर अप्रोचिंग समबडी विद फिल्म मेकिंग क्वेरीज, try and get a meeting. Don't do it on phone call. You won't get good results because nobody will have time for you. किसी के पास टाइम नहीं, every filmmaker is always busy because he has his own practice. उसको तो अपने काम करने हैं. He is always busy. He won't guide you unless you're known to him. The best way to introduce yourself is to come and talk to that person. वो आपको तब गाइड कर देगा. I think it applies to all filmmaking units. पहली बात तो ये है, you should always be clear what kind of money you want to spend on your production. प्रोडक्शन हर बजट पे हो सकती है, ठीक है, और उसके हिसाब से रिजल्ट होंगे यार। अगर मेरा बजट कम है, मैं उस वही चीज कर सकता हूँ जो उस बजट में हो सकती है, मैं वही सामान ला सकता हूँ, मैं उतने ही लोग ला सकता हूँ, मैं उतने टाइम के लिए स्टूडियो ला सकता हूँ, मैं उतना ही एडिट करा सकता हूँ, मैं उतना ही म्यूजिक करा सकता हूँ। अगर मेरा बजट कम है, मेरी एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी कम रहनी चाहिए, सीधी सी बात है, बिकॉज फिल्म मेकिंग में बहुत लोग लगते हैं, एक बंदा ऐसे काम नहीं होता, ठीक, आपको बहुत सारे लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, हर बंदा वो एक बंदे की बात सुन के आ रहा है, वो आपसे नहीं मिल रहा, ठीक है, वो आ रहा है अपने बजट के लिए, उसका एक मार्केट रेट है, वो उसको फर्क नहीं पड़ता कि एक्स के पास इतने ही पैसे हैं, वो नहीं आएगा, he'll do whatever is better for him, सीधी सी बात है। You have to understand this element. Filmmaking is very cost related. It's very cost related. If there is doubt in your head कि you don't want to spend, then don't even ask for an ad. Make something on your own with your phone. Make something on your own. Everything costs money. Good costs money. इट्स नॉट लाइक यार कि आपने शादी वाले को बुलाया, वो कवरेज करके शूट करके चला गया, यू थिंक यार 4 दिन की शादी मैंने 50,000 में करा ली थी, उसने तो 20 घंटे शूट की है, बट फिर आप उसी से करा लो ऐड,
Why don't you approach him and try it out? You'll understand the difference automatically. That difference na, is not somebody else's responsibility. That's your own experience. You get it done. Why should a maker bring himself down to somebody who has no respect for his art? Simple as that. You want to get your work done, you come to the right channel. Simple as that. आपका काम अच्छे से होगा. If you don't want that, if you want to जो आप अफोर्ड करते हो वही कराओ फिर ना. सीधी सी बात है. फिल्म मेकिंग सस्ता काम नहीं है, क्योंकि जो आप पैसे लगाओगे वो दिखेंगे स्क्रीन पे. बहुत तरह के कैमरे एज आई टोल्ड यू. एंड देन यू सी पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग की बात आती है. पीपल थिंक कि यार ये इस कैमरे के फुटेज ऐसा क्यों नहीं. इट्स वेरी सिंपल. यू सी footage is data, right? It's data. Now data में data के size होते हैं GBs, TBs. The richer the data, the more it's high in size. अब आपका टीवी देखते हो आप लोग, एक आपका स्टार स्पोर्ट्स नॉर्मल आता है, एक स्टार स्पोर्ट्स HD आता है, right? You see the data difference straight away. As a layman, I can see यार इस पे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या है, और ये शार्प है, दूर से भी शार्प है. That means different data are at play. तो भाई वो जो blur वाला है ना वो है 8-bit, जो sharp वाला है वो है 10-bit, जो आप हॉल में देखते हो वो है 12-bit. It can go up to 16-bit. 16-bit projection अगर आप IMAX जाते हो 16-bit. Now 16-bit cameras are expensive. You are showing somebody that reference. You don't have money. It's not just about camera being expensive. उसका gear ही expensive है, उसका कैमरा मैन ही expensive है, उसकी फुटेज का साइज TVs में होगा, उसकी ड्राइव्स ही आपको इतनी महंगी पड़ जाएगी, राइट? उसका फिर एडिट महंगा है क्योंकि इतना बड़ा फाइल है, उसका VFX महंगा है, उसका ग्रेड महंगा है, सब कुछ महंगा है. आप नीचे आते हो 12-bit तो वो याद रखना सिनेमा में चल रहा है. दैट इज सिनेमा. बजट सिनेमा का आप सबको पता है क्या होता है. 12-bit is what you also see on TV. जो मूवी एड्स देखते हैं, जो टीवी एड्स देखते हो IPL में प्ले करती है, गुड एड्स, दे आर ऑल शॉट ऑन मूवी सेटअप्स. तो those are 12-bits. They are expensive. If you want that quality, you have to you must understand कि उसके लिए आर्टिस्ट अलग है, because everybody can't afford to hire those people. उनका एक्सपीरियंस अलग होता है हैंडलिंग दैट थिंग. वो आर्टिस्ट अलग है, वो इक्विपमेंट अलग है, उसके लिए पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस अलग है. यू नीड सेपरेट काइंड ऑफ ड्राइव्स फॉर दैट. एवरीथिंग इज डिफरेंट. 10-bit is different, 8-bit is different. 8-bit is what you get in marriages. Now you have budget of 8-bit and you're showing the creator 12-bit. It will never happen. There is something you should know as a person. I don't think audience are aware of it. उनको पता ही नहीं है कंज्यूमर को कि यार ये है चीज, ये है चीज. After this you know कि यार 8-bit क्वालिटी 8-bit पैसे है, 10-bit क्वालिटी 10-bit पैसे है, 12-bit क्वालिटी 12-bit पैसे है, 14-bit अलग है, 16-bit अलग है. You should have the budget for that. अब 16-bit कैमरा आपका ट्रक में आता है, इतना बड़ा. अब ट्रक कितने का हायर होता है और कितना दूर जाना है लोकेशन, क्या पता. आपका 10-bit कैमरा लोग बैग में लेके आ सकते हैं. नाउ यू स्ट्रेट अवे सी द कॉस्ट डिफरेंस इतने सेम ही, सिर्फ कैमरा हायर से. सिंपल एज दैट. जगह, स्पेस, द स्टूडियो यू आर शूटिंग एट. अब इतना बड़ा कैमरा छोटे स्टूडियो में तो आएगा नहीं ना, बड़ी जगह चाहिए, सब कुछ बड़ा हो गया ना, खर्चे बढ़ गए आपके. तो ऐसे चेंज होता है ये सब. स्पेस टाइम अगेन. Cinema is all space time. Understand that. God